सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्व से कोई साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीब दादी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चिदानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री छुड़ानी धाम की जय हो। श्री करौथा धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। सच साहिब लिंक भेज दो भगत जी, जरा लिख के डाल भी दो। देखो जुड़ते तो जुड़ते, नहीं तो फिर कल से भी जो है 8:30 बजे का टाइम रखेंगे। और आज हमारा कुछ सर भी दर्द कर रहा है क्योंकि कल रात हो गया, पूरा दिन हो गया, परसों 2 दिन से काम करते करते मोबाइल में। तो लिंक भेज दो, तो तब तक मंगलाचरण कर लेते हैं। बंदी छोड़ श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज की जय हो। सतगुरुदेव जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य वे तिनकू जा कुर्बान। नराकार निर्विशनम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निजनीय गुणम अकल अनुबे सुन धुनम। सोम सुरति समापतम सकल समाना निरतिल। उज्जवल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जोश मृत सिद्ध होई गणनायक गलताना। रो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लोलाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अभिगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शीस सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे। सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटिया यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटिया यम की फांसी। सत साहिब बंदी छोड़ श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज की जय हो। ओम प्रकाश जी को सत साहिब। भगत जी ये लिंक जो है सभी ग्रुपों में भेज दो, जिससे अन्य भाई बहन सब जुड़ जाए। फेसबुक में भी लिंक भेज दो। इस बार आज जो है समय का थोड़ा गड़बड़ हो गया। 7:30 बजे का समय हमने डाला था और अरविंद जी ने 8:30 का समय डाल दिया था। उसी में जो है तो कल से 8:30 ही का टाइम रखेंगे। हम ये सोचा था कि सर्दी का मौसम है, चलो 7:30 का रख देते हैं, है ना। लेकिन 8:30 ही का टाइम सही है। कोई कहीं काम धंधा करता है, कहीं कोई करता है, तो कम से कम उस समय तक सब अपने फ्री हो जाएंगे। तो 8:30 का ही समय ज्यादा सही है। 7:30 का समय ठीक नहीं है। तो ये लिंक जो है शेयर कर दो सभी लोग अच्छी तरह से। परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। और ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज नामक पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन तक संजय तक जैसे गद्दार लोगों का पूरा चिट्ठा दिया हुआ है। इस पुस्तक को आप सब लोग अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से एक बात अपने दिमाग भर लीजिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो बंदी छोड़ की दया से, मुकेश जी को सत साहिब, जो बंदी छोड़ की दया से आप ये संत रामपाल जी महाराज सारे केसों का जजमेंट घर बैठे आप दे सकते। नहीं तो आप कभी सोच नहीं सकते थे कि संत रामपाल जी महाराज साथ हुआ क्या। और यही सब हो ही रहा था। आज भी लाखों लोग जिनको पता ही नहीं, क्योंकि जब पुस्तक पढ़ना नहीं, देखना नहीं है और इन लोगों को सवाल करना नहीं है, और ये लोग तो चाहते हैं कि ऐसे बने रहो गूंगे बहरे। तो ये लिंक अधिक से अधिक शेयर कर दो और लिख के डाल भी दो ग्रुपों में। अरविंद जी टाइम लगा के ग्रुपों में डाल दो और अधिक से शेयर कर दो, जिसमें अन्य लोग भी जुड़ जाएं।
तो इस तरह से जब पढ़ेंगे नहीं और राष्ट्रीय सेवा समित गुंडे तो कुछ देंगे नहीं। और आप देखिए परमात्मा की दया से धीरे धीरे ये जो है चरम सीमा पे पड़ाव बड़ी चरम सीमा पे ये पहुंच रहा है सब। परमेश्वर धीरे धीरे कहां से शुरुआत हुई थी और कहां पहुंच गए हम लोग, और अभी कहां तक पहुंच जाते हैं, कहां तक संत रामपाल जी महाराज हमें आपको पहुंचाते हैं, ये देखते जाइए आप। तमाम उतार चढ़ाव आए, 2016 से 2025 चल रहा है, तमाम उतार चढ़ाव आए, तमाम परिवर्तन करने पड़े, लेकिन परमेश्वर ने हर परिवर्तन में हमें सफलता दिलाई। अजय कुमार जी के सत साहेब, ईश्वरदास जी के सत साहेब, हर परिवर्तन में संत रामपाल जी महाराज ने हमें सफलता दिलाई। और आप लोग भी डटे रहे और डटे हो, और आगे चल के डटे रहना भी। तमाम तरह के यहां पे अपवाद झेलने पड़ेंगे, तमाम तरह के ना। हो सकता है आपको हमारी कई ऐसी बातें हैं जो अच्छी ना लगती हों, जो अच्छी ना लगे उसको आप किनारे कर दो, लेकिन अपने गुरु के लिए समर्पित रहो, अपने गुरु के लिए समर्पित रहो, अपने गुरु के लिए। जब हमारे गुरु जी 11 साल से यात्रा सह रहे, बरवाला कांड में मीडिया से लगाकर पूरी दुनिया ने हमारे गुरु जी को कितनी गालियां दी, बलराज जी साहब, कितने अपशब्दों से नवाजा गया। और आज 2025 चल रहा, 11 साल थे हमारे गुरु जी जेल में। कैसे लोग गुरु जी को गालियां देते हैं, आज भी क्या क्या कहते हैं जो हम आप सुन नहीं सकते। तब ये संत रामपाल जी महाराज के नाम के शिष्यों की मर्यादा नहीं टूटती है। और 2016 से हमने बहुत गालियां खाई, जो प्रकाश दास जी जैसे लोग, सब पुराने लोग हैं, उनको पता है। हमारी मां बहन बेटियां कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने, पता नहीं क्या क्या अपशब्दों का प्रयोग किया इन्होंने, और हम हंसकर सब सुनते रहे। कभी भी उनकी गालियों का हमने जवाब नहीं दिया। लेकिन वक्त के साथ साथ ये लोग गालियां भी देते रहे, और हमारे कितनी माता बहनों के साथ बलात्कार किया, हत्याएं की, क्या नहीं कुकर्म किया। अरे 5 महिला 1 बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके निर्दयता के साथ लाठियों से पीट पीट करके मार डाला, और वो आपके गुरु पर आरोप लगा के 11 साल तक सजा कटवा रहे हैं। और ये संत रामपाल जी महाराज के नाम के शिष्य को मर्यादा नजर आ रही। ऐसी किस बात की मर्यादा? मतलब अपने गुरु के पक्ष में बोलना हो तो इनकी मर्यादा खंड हो जाती है, तब आवाज नहीं निकलेगी। और जब रामचंद्र गाली देने लगता है तब सबकी आवाज निकलने लगती है, सब ज्ञानी बन जाते हैं, तब इनको सब मर्यादा सब कुछ नजर आने लगती है। लेकिन मेरे गुरु की ऐसी तैसी हुई और हो रही है, क्या क्या घिनौने आरोप लगाए, तो कोई किसी से लेना देना नहीं। और दास ने देखा, देखो शशभूषण वकील बड़ा विद्वान बनता था, और महीना 2 महीना इसकी पोल खोली, इसकी सच्चाई खोली, तो हमारी मां बहन की सबकी गालियां दे डाली इसने। और फिर भी मैंने इसको मां बहन गाली नहीं दी। देखिए वो बापा सीताराम, पता नहीं कितने साल का वो बाबा था, वो हनुमान जी का उपासक बूढ़ा हो गया पूजा करते करते, कितने फर्जी अनुयायी उसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन देखिए 4 ही दिन में सबकी परमात्मा ने औकात दिखा दी।
इसीलिए परमात्मा कहते हैं ये सब ततैये हैं बर्रइये। वो आग का उदाहरण देते जैसे, तो वो हमें याद नहीं आ रहा परमात्मा ने जो उदाहरण दिया था कि जैसे आग होती ना, आग हमारे गांव पहले कंडे सुलगाए जाते थे, उसके अंदर आग दबा के रख दी जाती थी, ऊपर से राख लगा दी जाती रख दी जाती थी जिसमें वो आग बनी रहे। क्योंकि बचपन में हम लोगों को माचिस नहीं खरीद पाते थे, इतनी महंगी लगती थी माचिस, तो वो आग एक दूसरे से मांगते थे जाकर के ना, आग एक दूसरे से मांगते थे जाकर के ना, ये था। और तब माचिस नहीं होती थी। तो ये सब जो है, तो ये सब ततैये पर ये सब निकल के आ रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के नाम के जो लाखों शिष्य अपने आप को कहते हैं, एक भी कोई अपने आप को शिष्य साबित नहीं कर सकता, एक भी। ज्ञान देना बहुत अच्छा, ज्ञानी बहुत लोग बन जाते हैं, लेकिन शिष्य संत रामपाल जी महाराज का कोई नहीं है। शिष्य संत रामपाल जी महाराज का असली वही है जो संत रामपाल जी महाराज के दिए गए तत्व ज्ञान के अनुसार चल रहा हो। और तत्व ज्ञान ये थोड़ी कहता है कि घर बैठे रहो। तत्व ज्ञान ये कहता है कि नरसिंह जी की तरह, मीरा जी की तरह, और वैसे तो परमात्मा ने कहा कि विदुर जी की तरह सच बोलो। सच बोलने की हिम्मत ही नहीं, क्योंकि सच तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें सच पता ही नहीं, और ना सच पता करने की तुम्हें आवश्यकता है, और ना तुम कभी जिंदगी में सच पता कर सकते हो। तुम पिछलग्गू हो, पिछलग्गू ही रहोगे। परमात्मा कहते आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। गुरु 11 साल से जेल में हो, और फिर तुम्हारी ही माताओं बहनों के साथ, क्यों तुम्हारी माँ बहन के साथ बलात्कार हो, हत्या हो, तब तुम्हें समझ में आए। दूसरे के साथ जब कुछ होता है ना, तो ज्ञान सबको बहुत आता है। इसीलिए परमात्मा ने द्रोणाचार्य जी के लिए कहा था कि जब दूसरे का बेटा मरता था तो बड़ा ज्ञान देने जाता था वो, जब खुद का बेटा मरा तब उसको पता चला। इसीलिए गरीबदास जी महाराज जब परेशान हो जाते थे तो मां बहन गाली देते थे, और ये गालियां सब लिखी हुई हैं। जब परेशान हो जाते थे, किनको? जो भगत थे, भगत, जगत के लोगों नहीं। इसीलिए परमात्मा ने जगत के लोगों के लिए कहा था कि ये नित्यनेम जो आपका बना है वो जगत के लोगों से बचने के लिए है, कि आप घर से निकलते हो तो जगत के लोग अनजान हैं, उनसे कैसे आपको बचना है। और यहां ये भगत है जो मां बहन के बलात्कार करते आश्रमों में। हम तो मुंह से बोल रहे हैं, ये तो करते हैं, और आप लाखों लोग मुंह तमाशा देख रहे हो। देखिए, यही है। अपने गुरु के लिए बोलने की औकात किसी की नहीं है। रामचंद्र जब बोलता है तो सब ज्ञान आ जाता है, सब हमें ज्ञान देने लगते हैं। अरे तुम इतने ही अगर ज्ञानी होते, तुम इतने महान होते, तो हम जैसे मूर्खों को आने की आवश्यकता नहीं थी, हम जैसे मूर्खों को बोलने की आवश्यकता नहीं। तुम विद्वान लोग घर में छुपे बैठे हुए हो, तुम्हारे पास एक भी सबूत नहीं है। तुमसे अगर कोई सवाल कर दे कि कभी परमेश्वर भक्ति तत्व नाम दिछलिया, हाँ, तुम्हारी औकात नहीं कि थाना कोर्ट कचहरी में जाके कह सको। फर्जी कभी परमेश्वर भक्ति से कब पर्चा लिए बैठे हो, फर्जी। एक भी तुम्हारे पास सबूत नहीं, एक भी विज्ञान नहीं। कहा कि तुम संत का शिष्य हो। मेरे खिलाफ पंजाब में वहां के नामदान संचालक, वहां का स्टेट कोऑर्डिनेटर, अपनी पत्नी और के कपड़े फाड़ने का मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा के मैं 7 साल वहां सजा, 7 साल हमने केस लड़ा। कानपुर से 7 साल में केस लड़ा हूं पंजाब जाकर के ना। 1 महीने में कभी भी 2-2 बार गया हूं। यहां से 1900 किलोमीटर है आना जाना। बातें तो बहुत बड़ा, बहुत ज्ञान देना तो बहुत आसान है। हाँ, एक बार अगर 1900 किलोमीटर आना जाना हो, इतनी दूर अगर मुकदमा लड़ना पड़े ना, तो नानी याद आ जाएंगी। और किसी भी एक भगत से 1 रुपया नहीं लिया। कोई भगत ये नहीं कह सकता कि रामचंद्र ने पंजाब जाने में 1 रुपया किसी लिया हो, और अपना ई रिक्शा चला करके किसी तरह गुजारा किया है। जब आमना सामना पड़ता तब पता चलता है। घर बैठ के छौंक लो, घर बैठ के केवल बोल लो, बस। पतले कपड़े फाड़ने का मेरे ऊपर आरोप लगाया। संत राम
अभी शामली में पहले देशराज ने एफआईआर करवाई थी दूसरे थाने में, वो तो कोर्ट से खत्म हो गई। जब इसका पेश नहीं चला तब ये सुल्तान नामक व्यक्ति दे रहा, वो देखो हरियाणा में रहा सुल्तान हरियाणा में रह रहा, हरियाणा का रहने वाला जो ये सतलोक आश्रम शामली का गुंडा देशराज का खास आदमी है। अब ये एफआईआर लिखवा दी, मैं कैराना से सब्जी लेकर जा रहा था सतलोक आश्रम शामली में, अगले महीने में 9वें महीने में यहां सब्जी लेके जा रहा था, तो रास्ते में पता नहीं कौन सा गांव है, वहां पे कानपुर वाला रामचंद्र और एक अजय उर्प्रीत दास हरियाणा का और एक मनोज बिजनौर जिला का और एक मेरठ का सोनू, ये 4 लोग वहां रास्ते में घेर लिया। अजय उर्प्रीत के पास में लोहे की राड थी और हमारे 3 लोगों के पास में वो लकड़ी के बांस के लकड़ी के लाठी डंडे थे और इससे मारा पीटा तो मेरे पैर की हड्डी टूट गई। बताइए, ये मेरे खिलाफ शामली में कैराना कोर्ट में केस लगाया और इनके नजदीक पड़ता थाना झिझाना, जहां का ओम भी रसाई है। थाना झिझाना में इनकी औकात नहीं हुई कि सतलोक आश्रम शामली जो है थाना झिझाना के अंतर्गत आता, वहां एफआईआर नहीं लिखाया जाकर के ना, वहां नहीं गए और कहां गए, कैराना में, कैराना थाना कैराना कोर्ट। और फर्जी एसपी को पता नहीं किसको लेटर भेजते रहे, कल उन्होंने नहीं सुना, थाने नहीं सुना, ये नहीं सुना, तब कोर्ट में आए। ये है, अब है किसी माई के लाल की औकात, कोई है संतराम पाजी मां का असली शिष्य जो जवाब दे सके, जा सको। कुछ भगत भाई बहन हैं जो परमेश्वर की दया से डटे हुए हैं और वो डटे रहेंगे, हैं? लेकिन जिन माताओं बहनों के साथ बलात्कार होता, हत्याएं होती हैं, उनके दिल से पूछिए। और वो 3 लोग कौन है? वो 3 लोग कौन है? अजय उर्प्रीत दास, एक लड़की यहां उत्तर प्रदेश जिला की थी, जो आश्रम में जहां भी जाती आती रहे, वहां से उसका परिचय हो गया। ये नौकरी करता था गुजरात में, जैसा उसने बताया, और उससे यहां तो फेरे वाला सिस्टम है ये, और वो वहां ले जाकर उसको पढ़ाया लिखाया, उसको गांव में जो होते ना अस्पताल नर्स टाइप का, तो उस नर्स, सरकारी नर्स में उसकी नौकरी लग गई। जब नौकरी लग गई और वही शामली वाला क्षेत्र, कैराना वाला क्षेत्र मिला, तो आज वो देशराज गुंडों के साथ मिली हुई है। रमेडी शादी सब छोड़ दिया, केस चल रहा, मुकदमा चल रहा। और वो जब वहां सतलोक आश्रम शामली में गया तो ये देशराज ने उसको बंद करके मारा पीटा, और वहां कायदे सब वीडियो है, मीडिया के सामने बयान सब कुछ है। और दूसरा लड़का मेरठ का सोनू दास, यही उसके साथ हुआ, उसकी भी पत्नी से छुट्टी छुट्टा करा दिया। तीसरा मनोज बिजनौर वाला, उसकी उम्र शायद 35 या 40 साल की है, उससे एक 24-25 साल की लड़की शादी करवा दिया, मुरादाबाद की लड़की से शादी करा दिया, रमेडी करा दी वहीं सतलोक आश्रम शामली में। और 2-3 महीना उसके यहां रही, और 2-3 महीना रहने के बाद हम वहां नहीं जाएंगे, छुट्टी छुट्टा भी रही, और वो कोर्ट में केस चल रहा। इधर क्या कहते हैं, दहेज प्रथा, दहेज नहीं लेते, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, जिंदगी बर्बाद कर दी उसकी। अब वो पर्चा नहीं काम आएगा। ये जितने सतलोक आश्रम बने हुए, सतलोक आश्रम शामली गुंडे, ये हरामजादे जो रमेडी वहां कराते, जितने भी आश्रम है, ये कोई पर्चा नहीं देते वहां पर कि हम मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के नाम से आपकी रमेडी करा रहे हैं। कहां जाओगे? अब लड़ो जा केस में, केस लो। दहेज विरोधी शादी ना, अरे तुम्हें सोचना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर के सामने, इतने लोगों के सामने बैठ करके आपकी रमेडी हो रही है, आप पर परमात्मा कोई दया नहीं कर रहे हैं। और वो महिला
और ये गुंडे उस परमात्मा की फोटो के सामने बैठा करके ना रामायणी कराते हैं और इसके बाद फिर ये रामायण करते हैं। ये सबको खुशी हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। जब रामचंद्र इन मादर चौधों को गाली देता है तब सबकी हवा टाइट हो जाती है, सबकी हवा टाइट हो जाती है। इनका पूरा खुलासा परमात्मा ने किया कि रोज 2-4-6 दिन लो जाऊंगा। ये देखिए है लिस्ट कैराना कोर्ट की, कैराना कोर्ट की। अभी मैं गया था कैराना कोर्ट में और अब कोर्ट जब बुलाएगा तब जाऊंगा। और सबको बता रहा हूं जिस जिसके साथ ये समस्या हुई है, आप सब लोगों को बता रहा हूं, जो जो व्यक्ति इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों से, शतलोक आश्रम संचालक गुंडों से, कोऑर्डिनेटरों से परेशान है, जिनकी जिनकी रामायणियां शतलोक आश्रमों में हुई हैं, जिनकी जिनकी रामायणियां नामदान सेंटरों पे हुई हैं, जिनकी जिनकी रामायणियां किसी हाल में या कोई गेस्ट हाउस या फार्म हाउस बुक करा के वहां इन्होंने करवाई है और आपको कोई भी प्रमाण नहीं दिया इन लोगों ने। सबसे बड़ी कमी तो आप लोगों की है। जब आप वहां शादी करते हो तो आप कोई प्रमाण क्यों नहीं देते? क्योंकि आपको पता है कोई भी समाज सेवी संस्था होती है जब वो शादी कराती है तो एक प्रमाण देती है। वो प्रमाण देने के बाद आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में आप रजिस्ट्रेशन कराइए आप उस प्रमाण पत्र के आधार पे, तो आप कोई प्रमाण नहीं देते हैं। लेकिन तुम मूर्ख लोग शादी के चक्कर में इतने खुशी हो जाते हो कि तुम्हें नजर ही नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा। और ये तो ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं। कोई लड़की पैसे वाली हो तो लड़के को फंसवा देंगे, लड़के को फंसवा देंगे। लड़का कोई पैसा वाला हो तो लड़की को फंसवा देंगे और लड़की को फंसवाने के बाद फिर आश्रमों में क्या करते हैं, उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। ये देशराज गुंडा शतलोक आश्रम शामली में, शतलोक आश्रम धनाना में गुंडे बलात्कार करते हैं और ऐसे बलात्कार करते हैं कि जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई ना वो लड़का उसको देख ले, और जब वो देख लेगा लड़का तो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। तो ये जो रामायणियां हो रहे ना, जब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, आप हो हरियाणा के, हम कानपुर के, अब तुम क्या करोगे? ना लड़की कुछ कर सकती, ना लड़का कुछ कर सकता। लड़की भी परेशान और लड़का भी परेशान। ये हरामजादे ऐसे जल्लादों क्या तुम्हारी रामायणी कराएंगे जो आए दिन तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, तुम्हारी दशा खराब करेंगे। और वो लड़की कहां जाएगी? लेकिन तुम्हें होश नहीं है कि इन गुंडों की रामायणी क्यों कराते हो? तुम्हारा गुरु सामने है ही नहीं तो तुम क्यों इन गुंडों के यहाँ जाते हो? क्यों रामायणी के चक्कर में पड़े हो? आप अपने नाते रिश्तेदारों में शादी कीजिए, रामायणी के चक्कर में मत पड़ो। आपके गुरु जेल से बाहर होते तो अपने गुरु के सामने करते तो तुम्हारा गुरु गवाही होता, तुम्हारा गुरु तुम्हें प्रमाण देता, तुम्हारा गुरु तुम्हारा कोर्ट के कचहरी तक साथ देता। ये गुंडे तुम्हारा कोई साथ देने वाले नहीं। तुम खुद ही गलत कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ दशा खराब हो रही है। अब आप लोगों को बता रहा हूं, जो लोग फंस चुके हैं इनके चुंगल में, जो बाहरी आडंबर दिखावा देख करके ना, गलतियां उनकी भी उतनी नहीं है क्योंकि वो तो अपने जैसा सबको समझते ना। तो सतगुरु अपने जैसा कर लेता है, ये गुंडे क्या करेंगे? आज देखिए भक्ति का पूरा प्रारूप बदल दिया। ये भक्ति करने के लिए आए थे सदना जी, जयदेव जी, शिव शंभन नेकी जी, नरसिंह बनने आए थे, नरसिंह जी, इब्राहिम सुल्तान आदम बनने आए थे। और ये तो भैया राजाओं के राज महाराजा बन गए, वो भी दूसरी कमाई से। इब्राहिम सुल्तान आदम ने तो अपना राज त्याग दिया और ये तुम्हारे दान पाठ दसवांश के पैसे से वीवीआईपी गाड़ी से घूम रहे। ये भक्ति करने आए थे, ये नौटंकी करने आए थे। ये तो जगत से भी नीच हैं, वीवीआईपी आश्रम बना रहे हैं। नरसिंह जी को ज्ञान में तो 56 करोड़ लुटा दिए, कोई आश्रम नहीं बनाया, वो अपने गुरु को दे दिया, गरीबों में बांट दिया, जो भी किया हो, लेकिन कोई आश्रम नहीं बनाया और अपने लिए कुछ नहीं रखा। अपने लिए तो खाने तक को नहीं रखा, झोपड़ी में बैठ गए क्योंकि उनका पूर्ण विश्वास है वो परमात्मा मुझे खिलाएगा और हमें भक्ति करके पार होना। और ये क्या कर रहे हैं? ये तो गुंडे ही कर रहे हैं। ये तो वीवीआईपी सुविधाएं जैसे जगत के लोग धर्मगुरु हैं उनसे भी हरामजादे आगे निकल गए 1000 गुना। और भगत समाज बड़ा खुश है। तो ये विचार क्यों नहीं करते?
तुम सब कुछ यहां करने लगे, खून दान, शरीर दान, अंग दान, कोई दान बाकी नहीं रखा। गुरु ने क्या शिक्षा दी थी और कर क्या रहे हो? और कहते हम तो संत रामपाल जी वहां के बड़े खास शिष्य हैं, बड़े मर्यादित शिष्य हैं। रामचंद्र तो मर्यादित है। तो जितने लोगों के साथ ही घटनाएं हो चुकी हैं और वो इनके कोर्ट कचहरियों से परेशान हैं। किसी महिला ने लड़के पर कोर्ट कचहरी कर दी और ये गुंडे आपका साथ देंगे नहीं। ये तो गुंडे उसी का साथ देते हैं जो इन गुंडों का साथ देता है। अगर उस महिला इनके साथ मिली हुई है, ज्यादातर महिलाएं इमोशनल ब्लैकमेल हो जाती बहुत जल्दी, क्योंकि उनके अंदर जो भावनात्मक जो सोच होती ना, बड़ा दया भाव वाली, तो उसको चाहे तुम आप अबला समझो चाहे कमजोर समझ लो, उनकी इस कमजोरी का ये गुंडे फायदा उठाते हैं। इसीलिए जो बरवाला कांड में इन्होंने महिलाओं और बूढ़े और बच्चों को ही ढाल बनाया था। ये तीन असमर्थ होते हैं, महिला, बूढ़े और बच्चे, ये तीनों असमर्थ होते हैं, है ना। तो तीनों को उन्हीं को ही ढाल बनाते हैं और नहीं। और जवानों को, जो मूर्ख जवान होते हैं, उनको कमांडो बना दिया। और आप सब देखने के बाद भी आज आप लोग जो ना, अभी भी आपकी आंखें नहीं खुल रही, बड़े ज्ञानी बन गए। और सबसे बड़ी बात देखिए, जिंदा गुरु को जेल में डाल करके मुर्दा बना दिया, फोटो लिए घूम रहे हैं और उस पर हार चढ़ा दिया, साल चढ़ा दिया। और भी सगा लड़का संत रामपाल जी मां का वीरेंद्र, जिस हरामजादे ने 5 में एक बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट पीट मार डाला, जो पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ, जो सदियों से नहीं हुआ, जो 4 युगों में कभी नहीं हुआ, वो कलयुग में हो रहा है। और आप बड़ा खुश हैं, तुम्हारे गुरु को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया गया। देखो, मुर्दा बना दिया, तस्वीर पर फोटो डाली। एक बार नहीं, हर गली गली में तुम्हारे गुरु को नंगा कर रहा है संत रामपाल जी मां का लड़का, संत रामपाल जी भाई और शिष्य। और तुम हरामजादे अपने आप को संत रामपाल जी शिष्य कहते हो। जितने भी ये संत रामपाल जी महाराज के अपने आप को शिष्य कहते हैं, महाभारत का वो प्रकरण याद कर ले, जो संत रामपाल जी महाराज बताया कि विदुर जी ने सच बोला था, बाद बाकी सब फेल हो गए थे, वही बचे थे। और वो कोई जिसके लिए सच बोला था, द्रौपदी जी का चिरहरण हो रहा था, इसलिए सच बोला था। तो द्रौपदी जी कोई उनकी गुरु नहीं थी, द्रौपदी जी उनकी कोई गुरु नहीं थी कि उनकी गुरु होती, इसलिए विदुर जी ने सच बोला था। वो गलत हो रहा था और पूरा डट करके विरोध किया, थप्पड़ खाई, समाज से उठ के चले गए। और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग तमाशा देख रहे हो। तुम्हारे गुरु को गली गली में नंगा किया जाता। आज तक किसी धर्मगुरु में ऐसा हुआ? आज तो कोई ऐसा कर सकता है? जिंदा गुरु जेल में डालकर कोई फोटो माला चढ़ाया जा रहा और आप खुश हो? धिक्कार है। इसीलिए तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हो। चारों धर्म गुरुओं के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हो। उनको ज्ञान नहीं है, उनको कहते हैं उनको ज्ञान नहीं। चलो, उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको तुमसे बड़ा ज्ञान यह है कि जिंदा आदमी को जेल में डाल के, जिंदा को मारा नहीं उन्होंने, जीवित आदमी के ऊपर फोटो पर माला नहीं चढ़ाया, और मरने के बाद ही फोटो पर माला चढ़ाई जाती है। और ये फूल माला का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, और ढोल नगाड़े का तो वैसे भी कोई सिस्टम नहीं। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े, और आप खुश हो? हैं? धिक्कार है। सिद्ध कहते हो। यही 2014 तक संत रामपाल जी में से आया था। यही कबीर साहब से लेकर जो 11-12 पीढ़ी हमारी गुजरी, यही हुआ था क्या? घर बनाना, दूसरे के पैसे से घर बनाना, मकान बनाना, पानी निकालना। ये बाढ़ क्यों आई? हरियाणा और पंजाब क्यों तबाह है? हरियाणा तबाही क्यों है? 4-5 साल तक तबाही आज से नहीं है, और ये तबाही रहेगी, क्योंकि वो संत जेल में यात्रा से रहा है, वो संत, इसीलिए सर्वनाश हो रहा है। अभी तो देखो आगे और क्या क्या होता है। और जितने घर बनाए जा रहे हैं उनकी भी दशा खराब होगी, क्यों? पाप का पैसा वहां लग रहा, पाप का, लूट का, खसोट का, बलात्कारी का, हत्याओं का। इससे कभी किसी का भला नहीं हो सकता। लेकिन तुम संत रामपाल जी महाराज के नाम के शिष्य हो, केवल तमाशा देखते रहना बस। आगे मैं सुनाता हूं, देखो उसमें क्या क्या लिखवाया। हाँ, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग इन समस्याओं से पीड़ित है, जिन पर दहेज प्रथा लगाया गया, किसी महिला ने केस लगा रखा है, किसी भगत ने केस लगा रखा है, किसी पर गुंडों ने केस लगा रखा है, उन सबसे मेरा निवेदन है कि चाहे जितने दिन से आपका केस चल रहा हो, आप मुझसे संपर्क कीजिए,
हम आपको तरीका बताएंगे और आप अपनी कोर्ट में बात कहिए, इन गुंडों के खिलाफ पूरी बात बताइए कि ये गुंडे ऐसे हैं, ये आश्रम ऐसे हैं। आश्रमों का पूरा काला चट्टा खोलिए, ये गुंडों के आश्रम है। इन गुंडों ने संतराम पाजी को सजा कराई है। चिल्ला चिल्ला के कोर्ट को बताइए, जजों को बताइए, ये गुंडों ने हमारी ऐसी तैसी कराई है, इन गुंडों ने ऐसे रमैली कराई है। वहां की सरकार नहीं बोल रही, वहां का प्रशासन नहीं बोल रहा, वहां का नेता मंत्री नहीं बोल रहा, वहां का थाना पुलिस नहीं सुन रहा, वहां का डीएम एसपी एसडीएम नहीं सुन रहा। आप अपनी कोर्ट में खुलेआम चिल्ला चिल्ला बात कहिए और बताइए कि ये गुंडे पूरे भारत में आश्रम बना रखे। इन गुंडों से पूछो कि ये सतलोक आश्रम शामली, सतलोक आश्रम धराना, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र जो भी है, ये किसके नाम से है? आप अपनी पूरी पोल खोलिए हरामजादों का। क्या ऐसे फर्जी रमैली कराई जाती है, ऐसे ये कराया जाता है, ऐसे हो गया फर्जी परमिशन लेकर के जो जगह जगह प्रोग्राम कराया जाता है, परमिशन नहीं लेते हैं। चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, इनको कोई लेना देना नहीं। आप कोर्ट में जज के सामने कहने का आपको मौका मिला। 2017 में जो हमारे पर केस लगा था, उस समय तो मुझे ये नहीं पता था, तो हम 7 साल वहां केस झेले। अब तो मुझे पता चलेगा, अब तो आप सब लोगों को ये बता रहा हूं। आप कोर्ट में जज के सामने अपनी बात रखिए। ये बहुत मौका, अच्छा मौका परमात्मा दे रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया जो शामली में हमारे खिलाफ केस किया। अब ये हजारों केस मेरे पर करे, हजारों केस करे। बंदी छोड़ की बहुत बड़ी दया है, हमें सब स्वीकार है। जो देखो अनूप बेला खेड़ा हरियाणा वाला, जो भोसड़ी वाला, 2 बार हमें बरवाला थाने से फोन कराया था और हम तो चाहते थे कि बरवाला थाने में हमारे खिलाफ एफआईआर हो। हम पवन टक नहीं है, मरना तो एक दिन है ही। हमारे खिलाफ बरवाला थाना में एफआईआर कराए लोग, और बड़े हम सौभाग्यशाली होंगे कि जिस दिन मेरे खिलाफ बरवाला थाना में एफआईआर होगी और हिसार कोर्ट की सलाखों के अंदर होंगे, जेल के अंदर होंगे। चाहे हिसार जेल नंबर 1 में हो और चाहे हिसार जेल नंबर 2 में रहें, तो हमारे और गुरु की दूरियां खत्म हो जाएंगी। जो अभी इतनी दूर है, तो हम अपने गुरु के पास पहुंच जाएंगे। भले ही हम उनसे मिल ना पाए, लेकिन वहां हमारी नजदीकी हो जाएगी। और हम तो वैसे रिटायरमेंट घर से, हमें तो कोई मतलब नहीं है। रिटायरमेंट हूं, मरना एक दिन है ही, तो ऐसी जगह मर जाए तो अच्छी बात है। और ये करें तो हिसार कोर्ट में इनकी पोल खोलूंगा, हिसार कोर्ट में कि देखिए साहब, जज साहब इस तरह यहां कुकर्म चल रहा है। जेलर के क्या पोल खोलूंगा? भले ही चाहे जितना सिस्टम खराब हो, भगवान तो सब सुन रहा ना। उस जेलर के अंदर भगवान है, सबके अंदर भगवान है। अपनी आवाज से पहुंचाइए। पता नहीं किस समय ये राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडे रूपी रावण को मारने के लिए वो परमात्मा पता नहीं कब वो भगवान राम को भेज दे, जो एक ही बाण में काम तमाम हो जाएगा। एक ही बाण में। चढ़ने में टाइम लगता है, उतरने में टाइम नहीं। तो आपको सुना रहा हूं कि देखिए कितने नीच लोग हैं। अब ये बहुत बढ़िया मौका है। अगर आपके खिलाफ दहेज प्रथा का, रमैली का, शादी का, दहेज प्रथा का केस लगाया गया या कुछ लगाया गया, आप डंके की चोट पर चिल्ला चिल्ला बताओ कोर्ट को कि साहब ये जो सतलोक आश्रम शामली में, सतलोक आश्रम धराना हो, चाहे शामली हो, चाहे जौन आश्रम हो, यहां जो भी शादी रमैली कराते हैं, ये सब फर्जी तरीके से कराते हैं, कोई प्रमाण नहीं देते। और ये केवल ड्रामा करते हैं। 21,000 या 25,000 रुपए दोनों तरफ से लेते हैं। लाखों रुपए ये सारनाम का लेते हैं। और फिर ये दुनिया को दिखाते हैं कि संत राम पाजी महाराज देखो रमैली करा रहे, दहेज रहित शादी करवा रहे। ये दहेज रहित शादी नहीं है, ये बहुत बड़ा दहेज सहित शादी है। ये पूरी तरह से जिंदगी बर्बाद करते हैं, कोई प्रमाण नहीं देते हैं। और बाद में वो लड़की लड़का जिंदगी भर घर बैठ के रोते हैं और उनका कोई साथ देने वाला नहीं, ना ऑडिटर, ना नामदन संचालक, ना स्टेट क्वार्टर। क्यों? गलती आपकी है। ये मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के नाम से पर्चा नहीं देंगे। हाँ, 1 2 साल 3 साल पहले सुना था कि कबीर पता नहीं कबीर ट्रस्ट के नाम से ही, वो कबीर कोई संस्था के नाम से फर्जी पर्चा बना देते थे। इनकी औकात नहीं
कि सतलोक आश्रम शामली के नाम से, किसी भी आश्रम के नाम से पर्चा बना दे, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से पर्चा बना दे। क्योंकि हम बार बार आपको चिल्लाता हूं, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से संस्था चला ही नहीं सकते, संतराम पाजी महाराज की तस्वीर लगा ही नहीं सकते, क्योंकि मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट में रंधावा खत्री चेयरमैन है, और रंधावा खत्री ही उसमें सत्संग करेगा, रंधावा खत्री ही सत्संग सुनाएगा, प्रचार प्रसार करेगा। जहां रंधावा खत्री जाएगा वहीं पर ये भंडारा भोग होगा। ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से कर ही नहीं सकते, क्योंकि मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट में संत रामपाल जी महाराज कहीं भी नाम नहीं। संत रामपाल जी महाराज के नाम का कार्यक्रम करने के लिए इन्होंने किसी भी तरह अधिकार नहीं ले रखा। क्योंकि जब भी कोई संस्था या ट्रस्ट बनाई जाती है, अगर किसी संत के बारे में, संत के विषय में आपको कोई कार्य करना है, तो आप उसमें मेंशन करेंगे कि मैं इन संत का सत्संग का प्रचार करूंगा, सत्संग वगैरह, है ना, वो भी एज इट इज जैसे वो हैं। और नहीं तो आपको उस संत से अधिकार लेना पड़ेगा। जब तक वो संत आपको लिखित में अधिकार नहीं देगा, तब तक आप अपनी मर्जी से उस सत्संग के कार्यक्रम, उस संत के नाम से कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। क्यों? संत ने तो शिक्षा दी आपको। गुरु ने क्या कहा था? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, ये दोनों है निष्फल, चाहे पूछो कोई पुराण, कि गुरु के बिना किसी को दान मत देना, गुरु के हाथ में दोगे दान तभी सफल होगा। और आज आप इन गुंडों को दान दे रहे हैं, गुंडों को दान दे सफल कहां होगे? तो इसीलिए कोई संत भी अपने कार्यक्रम करने के लिए किसी को ऐसे अधिकृत नहीं कर देगा। इसीलिए संत अब किसी को भी पुस्तक बनाने का अधिकृत नहीं करेगा। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज से किसी प्रकार का कोई अधिकार इन्होंने नहीं लिया। पुस्तक छापने का, ज्ञान हो, जीने की राह, कोई भी पुस्तक हो, किसी भी पुस्तक छापने का अधिकार नहीं लिया, किसी भी तरह कोई भी अधिकार पत्र नहीं लिया। क्यों? अगर ये अधिकार लिए होते, पिछली पुस्तकें जो छपी है 2006 के पहले या 2008 के पहले मान लो, तो उसमें अगर प्रेस का नाम लिखा हुआ है तो आप उस प्रेस पे आरटीआई के द्वारा मांग सकते हैं। क्योंकि प्रेस तभी पुस्तक छापेगा जब संत रामपाल जी महाराज अपने हाथ से लिख के देंगे। और प्रेस, कोई भी प्रेस हो, उसमें मिलावट नहीं कर सकती, बाद में ना उसमें मात्रा तक घटा बढ़ा नहीं सकती। ये ध्यान रखना, ये नियम होता है। अगर मात्रा भी करना था और लिख दिया करनी थी, तो करनी और करना, आ की मात्रा, उसमें बड़ी की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा भी प्रेस वाला अपनी तरफ से नहीं लगा सकता। बाद में दूसरी पुस्तक में वो तभी लगा सकता है जब संत रामपाल जी महाराज या जिसमें पुस्तक छपवाई वो लिख के देगा। क्यों? क्योंकि वो मैटर दूसरा बना दिया, उसने अपनी तरफ मिला दिया, तो वो तो समाज में गलत चला जाएगा। तो फंसेगा कौन? गुरु या पुस्तक छपवाने वाला, उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। इसीलिए कानून नियम बने कि प्रेस वाला कोई अपनी तरफ से शब्द ना मिला करके उस पुस्तक को कुपुस्तक ना कर दे। और नहीं तो जितनी पुस्तकें हमारे समाज में हैं, पढ़ाई लिखाई शिक्षा की, इनमें सब ही गड़बड़ कर देते, सब ऐसी तैसी कर देते, हम आपकी पढ़ाई कुछ नहीं हो पाती। तो ये आपको हमें विचार करना पड़ेगा। तो अभी बहुत अच्छा मौका मिला, जिन जिन खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की, बताइए सबको, आप कोर्ट में खुल करके बोलिए, इन गुंडों का नाम लिए, सारे गुंडों का। हाँ, जो थाना पुलिस प्रशासन ने सुनता, जज के सामने खुल के बात की, ऐसी तैसी हो जाएगी। तो ये समय बहुत परमात्मा ने बढ़िया दिलाया। अब आपको मैं सुनाता हूं, देखो क्या लिखा। ये सुल्तान नामाबिद ने क्या लिखा कोर्ट में? न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली स्थित कैराना, प्रार्थना पत्र संख्या 2024। सुल्तान सिंह पुत्र जग्गोराम, आयु करीब 56 वर्ष, निवासी ग्राम निवासपुर, सोनीपत, बहालगढ़, हरियाणा। बताइए, 56 साल की उम्र है और कैसे झूठ लिख रहा है कि मेरे पैर की हड्डी तोड़ दी। और ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है। ये सतलोक आश्रम शामली का गुंडा है, 56 साल का बूढ़ा आदमी। आगे तो क्या लिखा है? बनाम अजय कुमार उप्रीत मेहता, पुत्र प्रेमचंद, आयु 30 वर्ष, निवासी रतिया सिटी, जिला फतेहाबाद, हरियाणा, हाल निवासी टंकी कॉलोनी, शामली, जनपद शामली। बताइए। दूसरा नंबर मनोज पुत्र शेर सिंह, आयु करीब 27 वर्ष, निवासी ग्राम रावली, पोस्ट मंडावर, जिला बिजनौर। इसकी उम्र 27 वर्ष लिखी है और इसकी उम्र से लगभग 40-45 वर्ष की, 42 से 45 वर्ष की उम्र लिखी है। देखिए ये कितने गुंडे झूठे हैं। 27 वर्ष लिख दिया कि जब कोर्ट में लौंडा समझ में आया, उसकी 30 वर्ष की 27 वर्ष। दूसरा देखो, सोनू
पुत्र ननुआ आयु करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम परिच्छदगढ़, तहसील मवाना, जिला मेरठ। इन तीनों की पत्नियों से इन्होंने वो करवाया। और अभी शायद सोनू का इसका समझौता हो गया। जो लोग डर जाएं वो इनके शरण में चले जाएं, फिर जैसा कहें वैसा करें। क्योंकि एक वीडियो देखने को मिला था कि सोनू वहां सतलोक आश्रम शामली धनाना में गया हुआ, पत्नी है, बच्चा है। तो ये मतलब जो है ना, जो उनसे सरेंडर हो गया, समझौता कर लिया, उसका तो ठीक है। आगे क्या लिखा है? रामचंद्र यादव पुत्र मिलाप सिंह यादव, आयु करीब 50 वर्ष, निवासी आवास विकास कॉलोनी, हंसपुरम, नई बस्ती, कानपुर। ये बताइए, अभियुक्त गण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173 की धारा 4 BNSS थाना कैराना, श्रीमान जी, थाना कैराना को लिख के दे रहे हैं। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि प्रार्थी सतलोक आश्रम बैतखेड़ी, जिला शामली में सेवादार का कार्य करता है। ये बहुत अच्छा लिखवाया परमात्मा ने। अब ये शामली फंसेगा, ये सब बोलने वाले आएंगे उसमें। इन मादर चौदों का पूरा एक एक सबूत वहां इकट्ठा बताऊंगा, जज को पूरी बात बताऊंगा कि बैतखेड़ी सतलोक आश्रम शामली है किसका, इसके सारे सबूत मंगाए जाएं। ये कौन चलाता है, ये है कौन लोग। आगे क्या लिखा? कार्यक्रम चल रहा था जिसमें कार्यरत है दिनांक 6/9/2024 को सतलोक आश्रम में कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं सम्मिलित थी। अजय कुमार और प्रीत मेहता पुत्र प्रेमचंद, निवासी टंकी कॉलोनी, शामली, कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करने लगा। ओहो, आश्रम के अंदर तथा उनकी वीडियो बनाने लगा। इसका महिलाओं ने विरोध किया और सुनकर सतलोक आश्रम के प्रबंधक कौन है, ये सब भोसड़ी वाला देश राज वगैरह सब मरेंगे आके, मादर चोदो, तुमने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया। प्रबंधक वह प्रार्थी मौके पर आ गए, ये आ गया और 112 नंबर पुलिस पर सूचना देकर मौके से प्रीत मेहता को पुलिस के हवाले किया। अजय कुमार और प्रीत मेहता ने एक आपराधिक गिरोह बना रखा है। अब देखिए, इसने गिरोह बना रखा, आपराधिक गिरोह। और उस आपराधिक गिरोह में वाका दिनांक 9/9/2024 दिन के करीब 9:30 बजे का है, दिन के करीब 9:30 बजे सुबह का। प्रार्थी कैराना से आश्रम का सामान लेकर आ रहा था। कैसे आ रहे थे? ग्राम भूरा के निकट अभियुक्तगण अजय कुमार उर्फ प्रीत मेहता पुत्र प्रेमचंद, निवासी रतिया सिटी, जिला फतेहाबाद, हरियाणा, हाल निवासी टंकी कॉलोनी, शामली, जनपद शामली, व मनोज पुत्र शेर सिंह, निवासी ग्राम रावली, पोस्ट मंडावर, जिला बिजनौर, व सोनू पुत्र ननुआ, निवासी ग्राम परिच्छदगढ़, तहसील मवाना, जिला मेरठ, तथा रामचंद्र यादव पुत्र मिलाप सिंह यादव, निवासी आवास विकास कॉलोनी, हंसपुरम, नई बस्ती, कानपुर मिले। बताइए, मतलब हम वहां मिल गए। हम साला अपनी जिंदगी में कभी मेरठ के आगे कभी गए नहीं। जब मेरठ में पवन टेगोरा कार्यक्रम कराते थे, लॉकडाउन के पहले की बात है। शामली जानते नहीं किधर है, बिजनौर किधर है। और बताइए, हम तो ये थे भूरा गांव, ननुआ गांव कौन है? ये है साले 56 साल का उम्र का बूढ़ा आदमी, सुल्तान देशराज। ये ऐसी एफआईआर लिखाते और हमें आपको चिल्लाते थे आर समाजी ने कांड करा दिया, आर समाजी ने कांड करा दिया 2014 बरवाला कांड में। बरवाला कांड के बाद जो कैसे आर समाजी गाली देते, उनके खिलाफ कहीं एफआईआर नहीं कराई। मेरे खिलाफ एफआईआर करा रहा। क्या लिखा? ये मिले, प्रार्थी को रोककर कहा कि साले तूने पुलिस के से पकड़वाने का आज मजा चखाते हैं। बताइए, ये पुलिस से पकड़वाने का मजा हम चखा रहे हैं, इनको चखाते हैं। और सभी ने एक साथ एक राय होकर गालियां देते हुए जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। अरे बाप रे बाप, मतलब हम 4 लोगों ने हमला कर दिया, रॉड और हमला कर दिया, जिसमें अजय और प्रीत मेहता के हाथ में लोहे की राड थी। अजय और प्रीत मेहता के हाथ में लोहे की राड थी तथा बाकी के हाथ में लाठी डंडे थे। हम तीनों के हाथ में लाठी डंडे, उसके हाथ में लोहे की राड थी। और हम सब लोग मारने लगे। मरा नहीं साला हरामजादा है। और क्या लिखा है? मारपीट से प्रार्थी की टांग की हड्डी टूट गई। ओहो, टांग की हड्डी टूट गई तथा शरीर के अन्य भागों में भी चोटें आईं।
शोरगुल सुनकर पीछे से आ रहे जॉनी पुत्र सोहनवीर, ओहो कैसे भक्तों को फांसा। जॉनी पुत्र सोहनवीर, उनको भी गवाह बना दिया। सोहनवीर निवासी ग्राम बसेड़ा व प्रवीण पुत्र रामचंद्र निवासी ग्राम रब्बा तरोरी जिला करनाल आदि आ गए। करनाल से वो आ रहा था यहां यूपी में, हरियाणा से यूपी में, बताइए आ गए। शोरगुल सुनकर पीछे से आ रहे जॉनी पुत्र ये तरोरी जिला आ गए, जिन्होंने घटना देखी तथा उक्त अभियुक्तगणों से बामुश्किल जान बचाई। 112 नंबर नहीं डाल किया, बामुश्किल से जान बचाई। बताइए, हम 3-4 लोग मारते रहे लोहे की रॉड से सब। ये संतराम पाजी मां के शिष्य को नजर नहीं आएगा कि ये देखिए ये गुंडे, सतलोक आश्रम शामली वाले गुंडे, जब इन गुंडों खिलाफ बोलता हूं तो मेरे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ एक FIR हो जाएगी ना तो तुम्हारी अम्मा मौसी सब मर जाएगी। जब मैं टर टर करते ना, भूल जाओगे टर टर करना है। FIR के डर से आवाज नहीं निकलती तुम लोगों की, FIR के डर से घर के अंदर घुसे हो, है मर्द के बच्चे तो आप बाहर मैदान में बोलो, हिम्मत नहीं। आगे क्या लिखा, मुश्किल से जान बचाई प्रार्थी को जाते वक्त ये लोग कहकर गए, शाले आज तो बच गया, ओहो आज तो बच गया, आइंदा मौका मिलते तुझे जान से मार देंगे। बताइए, इतने नीच, इतने दरिंदे ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, ये ज्ञानी हैं। और आप कह रहे हो इनको गालियां मत दो, इन भोसड़ी वालों को हम गालियां दे दें, इनको जूता न चलाए। तुम प्यार लुटाते रहो और ये हमारी मां चोतते रहे। हमारी मां बहन के को बाकी नहीं रखी उन्होंने, हमारे गुरु पर बलात्कार, हत्या, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए, तब बड़ा खुश हो, ये मर्यादा बैठे हो, है आवाज उठाओ ना, मर्द के बच्चे हो, घर में छुपे हो, है सोशल मीडिया ना बोलो, आओ मर्द के चुप मैदान में, पता कुछ नहीं। जब आओगे सामने 11 साल से गुरु यात्रा सहरा है और तुम लोगों को तो लगता है जैसे कोई 5 स्टार होटल में। शर्म आनी चाहिए, मर जाओ साले चिल्लू बरपाई डुके, हैं 11 साल से यात्रा सहरे जेल में, 30 से 35 दिन तक रिमांड में लिया गया है। 18 नवंबर 2014 के बरौला कांड के बाद 2 महीने तक, 3 महीने तक कंबल तक उनको नहीं दिया गया, गर्म पानी तक नहीं दिया गया। सर्दियों में कैसे ठिठुर मरते रहे हमारे गुरुजी, और तुम यहाँ के ज्ञान छोकते हो, हमको ज्ञान बताओगे। शर्म आनी चाहिए, चिल्लू पर पानी डूब के मर जाना चाहिए। भगत कहते हो, साले लाखों करोड़ों पर आपको शिष्य कहते हो, और 4 गुंडे तुम्हारे यहां ऐसी तैसी कर रहे हैं। एक नामदार संचालक की ऐसी तैसी नहीं कर पाए, आवाज नहीं उठा सकते। आगे क्या लिखा, कहकर चले गए, मौका मिलते जान से मार देंगे। प्रार्थी ने दिनांक 9/9/2024 को 9/9/2024 को उक्त घटना के संबंध में एक प्रार्थना पत्र थाना कैराना को दिया। अब थाना कैराना कैसे फाइल निकलेगा, थाना कैराना और कैराना कोर्ट दोनों आमने सामने हैं, दोनों आमने सामने हैं। ये थाना कैराना कोर्ट को प्रार्थना पत्र दिया। अरे जब तू साले मर रहा था तो तुझको 112 नंबर डायल करना चाहिए, फिर अस्पताल वहीं जाना चाहिए, है ना। पुलिस आती, थाने जाना चाहिए था। वही जब तेरे चोट लगी थी तब थाने जाता, वहां पे गवाह जाते हैं, तब पुलिस तुझको पोस्ट तेरा मेडिकल करवाती, वो नहीं। बाद में कैराना को बता रहा कि मैंने प्रार्थना पत्र जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके पश्चात प्रार्थी ने दिनांक 3/10/2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक शामली के को बजरिए डाक प्रस्तुत किया, मतलब डाक द्वारा भेज रहे हैं। सामने जाओगे तब तुम्हारी मां चोट दी जाएगी, भोसड़ी वाले सतलोक आश्रम संचालक गुंडो। तुम मादर चोट, तुम्हारी औकात नहीं देश राज की, भोसड़ी वाले की। साले कमीनो, जितने सतलोक आश्रम वाले हैं, तुम भोसड़ी वाले कुत्ते हो, कुत्ते। साले 2 कौड़ी के हो, हरामजादो कामचोर। तो क्या कोर्ट डाक द्वारा प्रस्तुत किया, जिस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर प्रार्थी माननीय न्यायालय की शरण में आया है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि थाना अध्यक्ष महोदय, थाना कैराना जिला शामली को आदेशित किया जाए कि वह प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर मुलजिमान के खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। ये सब पूरा
ये लेटर वैसे भी अब कोर्ट लिखवाता भी है, इनने लिखवाया भी अलग से कोर्ट में बुलवा करके ना, ये जो टाइप करके दिया और कोर्ट इसे लिखवाता भी है, इनके साइन भी कराए। सुल्तान सिंह पुत्र जोगाराम, उम्र 57 वर्ष, पेशा आश्रम सेवा। आश्रम की सेवा है इनका पेशा, ये काम है। आश्रम में नौकरी करते हैं और दान पाठ दसवांश के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, फिर अपनी माँ चुदवाते हैं। भोसड़ी वाले मादर चौधरी हैं, पैसे से मौज कर रहे हैं, दान पाठ दसवांश के पैसे से। सेवादार, बहालगढ़ जिला सोनीपत थाना राई में बयान किया कि दिनांक 9/9, ये पूरा वही बयान दिया है कि मुझे रात से मार देते, ये पूरा दिया बयान सुल्तान सिंह। बाकायदे इसमें भी साइन और एक कोर्ट अलग से अपने बयान लिखवाता है, ये सब लिख के दिया। ये इसके बाद देखिए, ये एक और ये प्रार्थना पत्र, ये सुल्तान नामक व्यक्ति का, ये सब पूरा लिख के दिया। वही सब मैं शपथ पूर्वक कहता हूं। इसके बाद जो गवाह है, इसमें आधार कार्ड सब कुछ इनका लगा हुआ है। ये प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि कॉपी सुल्तान है, प्रार्थना पत्र की कॉपी प्रार्थी द्वारा थाना अध्यक्ष कैराना को प्रेषित है, ये सब पूरा इसमें लिखा जाता है। ये कैराना शामली, थाना कैराना जिला शामली को जो प्रार्थना पत्र दिया था उसकी कॉपी इसमें लगी हुई है। हाँ, ये बहुत अच्छा काम किया। और पुलिस अधीक्षक की कॉपी लगी हुई है। इनकी तो ऐसी तैसी परमात्मा करवाएंगे, क्योंकि ये देते सतलोक आश्रम सामने वाले खुद बचते हैं, इन हरामजादों को फंसाते। मरो जाके साले तुम, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। ये देखो सब पूरा दिया। अब देखिए, अब मेन बात आता है, ये सीख लो। तुम्हारे साथ किसी के साथ ये कभी भी घटना हो सकती है, तो आप कैसे सब चीजें समझोगे, ये सीख लो। हम तो ठोकर खा के सीख रहे हैं और तुम्हें फ्री भी शिक्षा मिल रही है। देखिए, ये लगी है मेडिकल की रिपोर्ट, ये है मेडिकल रिपोर्ट की। इसमें उस डॉक्टर का कोई रेफरेंस नहीं है, बस ये पन्ना केवल लगा है। और इस पन्ने में लिखा गया, नाम सुल्तान 56 वर्ष, डेट 9/9/2024, पेशेंट GDX 552, रेफरेंस डॉक्टर सेल्फ सेंटर, एक्सरे लेफ्ट हिप विथ अपर फीमेल एपलेट, डिक्लेरेशन ये पूरा लिखा हुआ है। नो डिस्क्लेशन, नो बोन इरेशन ऑफ स्केलर स्किन, मतलब कोई हड्डी नहीं टूटी है। हाँ, और ये देखो, ये लगा दिया, इसमें कोई हड्डी नहीं टूटी है। ये लगा रखे इन्होंने, ये काहे मारे बताऊंगा अभी। किस तरह से ऐसे हजारों लाखों करोड़ों केस भारतवर्ष में इसी तरह फंस रहे, लगा रखे हैं। जैसे हमारे खिलाफ पंजाब में लगा रखा था केस, क्या लगा था, मेरी पत्नी के कपड़े फाड़ डाले। ये 6 लोग घर में आए और बोले सत्संग मत करो, मारपीट किया। और कितने आदमी बैठे थे घर में, 150 आदमी बैठा था। इतने बड़े झूठे मादर चौधरी नामदार संचालक कोऑर्डिनेटर स्टेट कोऑर्डिनेटर, पंजाब के मलोट के पास एकता नगर का रहने वाला सुभाष चंद्र, और वहां का स्टेट कोऑर्डिनेटर नरेश दास, दीपक दास, जो हरामजादे सतलोक आश्रम खुमानो और सतलोक आश्रम दूरी चलाते हैं। इन हरामजादों ने ये नहीं लिखाया, ये देखिए पहले इनकी कलाकारी, ये नहीं दिखाया कि हम नाम दीक्षा देते हैं, ये नहीं दिखाया कि हम यहां पर दान पाठ दसवांश का पैसा लेते ही नहीं। हमारे यहां सत्संग हो रहा था और ये 6 लोग आए, रामचंद्र करण आदि और बोले सत्संग मत करो। और जब हम नहीं माने तो मारपीट किया और मेरी पत्नी के कपड़े फाड़ डाले। इतने नीच हैं लोग, इतने हरामजादे कामचोर है साले कुत्ते। ये पैसों के लिए अपनी पत्नी बेटियों को भी आगे करने भी सकते नहीं। इतने दरिंदे, इतने हरामजादे, दुनिया के सबसे नीच लोग ये, दुनिया के सबसे नीच करप्ट सब हरामजादे ही मर गया करके ना। और फिर मादर चौदह गालियां देता हूं, जूता चलाता हूं, तब आप लोगों को मर्यादा नजर आती है, हैं? इतना घिनौना आरोप कोई दुनिया का आदमी नहीं लगा सकता, अपनी पत्नी को, बेटी को आगे नहीं कर सकता। इस साले इतने नीच हैं,
और 150 आदमी घर में, और हम 6 लोग सबको मार आए, और इसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं, और 7 साल तक केस चला। मुझे तो कुछ पता नहीं था, 7 साल तक केस चला। बताइए, जज भी अंधा, कानून अंधा, वकील तो 99% मादरचोद होते हैं ये भोसड़ी वाले, 99%, 1% के लिए नहीं कह सकते। सब सालों ने मिलकर 7 साल केस चलाया जिसमें कुछ है ही नहीं, मेन तो मेडिकल है ही नहीं, और 3 साल तक तो चार्जशीट नहीं दाखिल होने दिया, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं था। ये बताइए, ये है कोर्टों में, केस लगा दो, केस लगा दो, साला परेशान हो जाएगा, और अंत में क्या होगा? 7 साल में क्या हो, बाइज्जत बरी हो गए। काहे को बाइज्जत बरी हो गए? क्योंकि उनको पता है कि ये तो फर्जी हमने लगा रखा है, और ये 7 साल परेशान हुए, और 7 साल बाद बाइज्जत इनको बरी कर जाएगा, और इनको कोई सजा नहीं होगी। ये उल्टा कानून देखिए, जब इन मादर चौदों के लिए सजा होनी चाहिए कि अगर हम बाइज्जत बरी हुए, दोषी वो हैं, तो इन भोसड़ी वालों को अगर सजा हो जाए ना, तो ये कभी भी हमारे भारत में आपके ऊपर कोई इस तरह कार्रवाई न करे। कोई लेना देना नहीं, चले जाओ थाने, किसी के खिलाफ कार्रवाई करिए आओ, कोई मतलब नहीं, ना थाना को, ना पुलिस को, ना जज को, ना वकील को, सबको पैसा चाहिए। सब मर गए साले कमीने, पूरी 99% भारतवर्ष में बेईमान हो गए, जितने अधिकारी गण किसी भी डिपार्टमेंट हो। बताइए, 7 साल तक एक व्यक्ति इतनी दूर तक सजा भोगी, और अंत में कुछ नहीं निकला। वही काम ये किया, ये परेशान हताश होकर के डर करके चुपचाप बैठ जाएंगे। आगे तो अंग्रेजी में क्या लिखा, ये अब सब निकलवाया, फाइल निकलवाई वहां से, ये जज नहीं दे सकता। 9/9/2024 को वहां से केस लगा हुआ है, 2024 का 9/9, और आज 26 कौन नवंबर, अब तो 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन जज ये 2 पेज नहीं देखा कि इसमें है क्या, ये नहीं देखा आज तक। लगभग 1 साल से ऊपर हो गया। 9 सितंबर 9/9, और ये जोड़ दो, आज नवंबर चल रहा है, सितंबर हो गया, 9 सितंबर से 1 साल है, अक्टूबर नवंबर 14 महीना हो गए। 14 महीना में जज के पास टाइम नहीं है, ये देख लेता कि इसमें लिखा क्या है। ये मेडिकल रिपोर्ट है। आगे क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर भाग्येश जी 60,583, गुजरात मेडिकल काउंसिल, MBBS MD। नीचे क्या लिखा है, इट इज एन ऑनलाइन इंटरप्रिटेशन, इट इज ऑनलाइन इंटरप्रिटेशन मेडिकल इमेजिंग बेस्ड ऑन द अवेलेबल क्लिनिकल डाटा, पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन इन ऑनलाइन रिपोर्टिंग इज नॉट इस्टेब्लिश्ड। मतलब आप जो भी वहां पर जाकर के एक्सरा वगैरह या जो भी कराते हैं, और जो रिपोर्ट आती है, तो वो कानूनी वैध नहीं है। आप उस रिपोर्ट के लिए जाकर के कोर्ट में आप उसको नहीं लगा सकते, क्योंकि साफ शब्दों लिखा है कि वो कोई भी व्यक्ति दूसरे नाम से ही आकर के अपने वो करवा के चला जाता है, क्योंकि उसको कोई आधार कार्ड नहीं लेता वो डॉक्टर। जब आप जाते हो अपना एक्सरा अल्ट्रासाउंड जो भी कराने जाते हो, तो आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं लेता है जिससे आपको प्रमाणित कर सके। इसलिए लिखा है कि इस रिपोर्ट को हम प्रमाणित नहीं कर सकते कि रामचंद्र ने ही ये अपनी करवाई है, ये प्रमाणित नहीं कर सकते हम। कोई भी अपना नाम बदल के वहां बोल सकता है कि हम ओम प्रकाश जी राजस्थान वाले का नाम लिखा दिया, रामचंद्र नहीं लिखाया, ओम प्रकाश जी, उम्र जो भी लगा दिया 65-70 वर्ष, काम खत्म। तो इसीलिए कहा है, ये समझ लो, ये पॉइंट है। ये वकील भी तुम्हें नहीं बताएगा, ये संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे पता चल रहे हैं। अब भोसड़ी वाला वकील महादर्शन है सचभूषण तो नहीं ना, वो बताएगा मेरे पॉइंट है, ये सचभूषण बताएगा क्या? ये बंदी छोड़ की दया होगी संत रामपाल जी महाराज की, तभी जान पाओगे। आगे क्या लिखा है, रिपोर्टिंग इज नॉट एस्टेब्लिश्ड, सो दिस रिपोर्ट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड
फॉर एनी मेडिको लीगल पर्पस सर्टिफिकेशन। या ध्यान से सुनो, इसलिए दिस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कैन नॉट बी यूटिलाइज, इसका आप प्रयोग नहीं कर सकते। कैन नॉट, कैन मीन सकते हो, नॉट नहीं, यूटिलाइज का प्रयोग नहीं कर सकते हो। फॉर एनी मेडिको लीगल पर्पस सर्टिफिकेशन, किसी भी मेडिकल मतलब कानूनी प्रक्रिया के लिए, कानूनी जैसे कोर्ट कचहरी के लिए आप ये रिपोर्ट आप प्रयोग नहीं कर सकते। वो यहां लगी हुई है। ये जज अंधा नहीं पढ़ सकता, ये जज अंधा नहीं पढ़ सकता। ये देखिए, हम वकील कर ले, अब मनोज बिजनौर वाला वकील कर रखा है, वकील कर रखा है, और देखिए उसके पास नोटिस पहले गया था और अभी तक उसका वकील, वो भोसड़ी वाला मादरचोद वकील, उस मनोज को जज के सामने पेश तक नहीं किया, जबकि बयान देना है, पेश तक नहीं किया। और उससे पैसा भी पता नहीं 2-4 हजार रुपए ऐंठ लिया, लेकिन अभी तक पेश नहीं किया। जब उसने लिखा था कि कोर्ट के सामने पेश हो, उसको पेश ही नहीं करवाया। और हम तो जाकर जज के सामने गए, अपनी बात रखी, उसको उस दिन भी नहीं करवाया, 12 बार उसको वापस कर देता है। अब बताओ, मैं वकील करूं? हम भक्तों के पैसे बर्बाद करूं? अब वकील कभी जिंदगी में नहीं करूंगा, चाहे जहां ये भोसड़ी वाले केस कर दे। अब परमात्मा ने खुद वकील बना रखा, जज के सामने इन मादर चौधों की पोल खुलूंगा। करे भोसड़ी वाले, आप केस हमारे पर करो, मादर चौथ पूरी दुनिया के सामने जहां मर्जी आप केस करो, तुम अपनी स्लीप बाप की औलाद हो। क्योंकि तुम्हें पता है कि दूसरों के द्वारा करवाओगे, लेकिन तुम नहीं आओगे मेन मुखिया, क्योंकि तुम्हारी मां चुत जाएगी कोर्ट के अंदर। यही परमात्मा ने पूरी दुनिया में, परमात्मा ने आज पूरे वर्ल्ड में जो खुलेआम तुम्हें ऑनलाइन गाली दे रहा हूं, हो मर्द के बच्चे करो FIR मेरे खिलाफ। ये हमने अपने गुरु के आशीर्वाद से ये सोच समझ कर गाली वाला सिस्टम चालू किया। हर काम परमेश्वर के आशीर्वाद से सोच समझ के काम किया। ये आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, ये बाद में समझ में आएगी बात है। उस समय तो आपको लगेगा रामचंद्र सब गलत करता, और हमें किसी व्यक्ति की प्रमाण नहीं चाहिए, हमें किसी व्यक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें किसी व्यक्ति का सहयोग नहीं चाहिए। आप अपने गुरु का सहयोग कीजिए, आप अपने गुरु के लिए बोलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे तो क्या लिखा है? ऑल मॉडर्न मशीन प्रोसीडर हैव देयर ओन लिमिटेशन। इफ देयर इज एनी क्लिनिकल डिस्पेंसरी, दिस इन्वेस्टिगेशन में बी रिपोर्टेड ऑफ रिसीव्ड बाय अदर टेस्ट। ये लगाया है ये मेडिकल लगा है। अब मेडिकल होता है ना, तो डॉक्टर वो अलग से पूरी रिपोर्ट बनाता है, पुलिस साथ में जाएगी, आप अपनी तरफ से नहीं कुछ करा सकते। तो ना इन्होंने 112 नंबर डायल किया, ना तो ये पुलिस के पास गए, और ये मेडिकल लग गया। बताऊंगा इस मेडिकल की क्या कहानी है, दूसरा आपको बताता हूं, सुनते जाओ। बड़ी दया परमात्मा की। ये देखिए बिर्क अस्पताल का, ये बिर्क अस्पताल कहां का? ये एक्सरे रिपोर्ट है, ये तमन्ना एक्सरे, बिर्क हॉस्टल प्राइवेट लिमिटेड, 363 364 रणधीर लेन, नियर दयाल सिंह कॉलेज, करनाल। मारे गए कहां पर? शामली, कैराना में। कैराना से जा रहे थे वहां सतलोक आश्रम शामली, कहां मारे गए। और इलाज कहां कराने गए? करनाल में, हरियाणा में इलाज करा। मारे गए उत्तर प्रदेश में और इलाज करा रहे हरियाणा में, और यह रिपोर्ट लगा रहे कोर्ट में। इन भोसड़ी वालों को कोर्ट जजों का भी डर नहीं है कि कोर्ट जज देखेगा तो क्या कहेगा, कि उनको पता है कि जज अंधा है और कभी देख लेगा तो हमें तो फांसी लगाएगा नहीं। अगर ये कानून हो जाए कि अगर केस दर्ज करने वाला झूठा पाया जाए तो उस भोसड़ी वाले को डबल सजा देनी चाहिए। अगर किसी में मर्डर या हत्या या 2 साल या 3 साल की सजा है
तो इनको डबल सजा करनी चाहिए, 6 सालों। अपने आप ये फर्जी केस लगना बंद हो जाएंगे। लेकिन जज, वकील, ये सब पूरी बहुत बड़ी मिली भगत चल रही है। जज, वकील, थाना, पुलिस, सारा लोगों का बहुत बड़ा ये सारा जो इनका दिमाग है, तनख्वाह पाओ और गरीब व्यक्ति की ऐसी तैसी कर दो। और सबसे बड़ी कमी उनकी है जो ज्ञान देते हैं, रामचंद्र को ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे वो तो गाली दे रहा है, अरे वो तो ऐसी गाली दे रहा कि जिंदगी में कभी मैंने सुना नहीं। अरे हमने कभी जिंदगी में गाली नहीं दी, मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ गाली देना नहीं सिखाया। मैंने जिंदगी में हमारे रिश्ते नातेदार में कोई गाली नहीं दी। हमारे तो ऐसे रिश्ते नातेदार है कि तंबाकू, मसाला, बीड़ी, सिगरेट नहीं खाते, संतराम पाजीमार श्रवण नहीं है। और वो जगत की पूजा पाठ इतनी करते कि तुम जिंदगी में नहीं कर सकते। हमारे यहां कोई गाली का सिस्टम नहीं है। लेकिन मजबूरन में मुझे बदलना पड़ा। कीचड़ में उतरने के लिए, कीचड़ साफ करने के लिए हमें कीचड़ में उतरना पड़ेगा। और कीचड़ में उतरने के लिए फिर हम टाई बेल्ट 10 लाख का सूट पहन के नहीं कीचड़ को साफ करेंगे, तो उसमें फिर हम केवल अंडरवियर पहन करके उस कीचड़ में उतरेंगे, या पुराने कपड़े पहन करके ना, नए नहीं। तो आप बैठ के तमाशा देखिए और मजा लीजिए, भक्ति करिए, मौज कीजिए। गुरु पड़े कुआं में नाम ले लिया, 600 साल पहले 64 लाख पार हो गए थे, तो तुम भी पार हो जाओगे। आप देखिए बिर्क अस्पताल की रिपोर्ट क्या लिखा है? मोबाइल नंबर 0184227032332, दूसरा है 7027370332। मतलब पहला ये फोन नंबर है, दूसरा है वो मोबाइल नंबर, फोन नंबर जो डाट फोन होता था वो, ईमेल, ये सब दिया हुआ है। ओपीडी प्रोसीडर सर्विस डिटेल कैश, रिसिप्ट नंबर HS 3387-2/24, डेट 11/9/2024, 10:30 बजे। UHID नंबर 31545/2024, पेशेंट नेम मिस्टर सुल्तान सिंह, IPD नंबर 7457/24, एज 56 साल, कंसल्टेंट डॉक्टर बलबीर सिंह विर्क। प्रोसीडर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और नेट अमाउंट है। एक्सरे हिप विथ थाई एप लेट 1, रेट 600 रुपए, 600 रुपए का एक्स्ट्रा हुआ, ये 600 रुपए का ये एक्स्ट्रा हुआ है। और एड़ी में चोट लगी है, मतलब रॉड लेकर के अजय ने मारा और हम लोगों ने लाठियों से मारा, और टूटी केवल पैर के नीचे की एड़ी जो ये ना, ये इसमें चोट लगी। यहां पे हम लोगों ने मारा था इसके, और पूरे शरीर नहीं मारा। एक्सरा यहां कराया और वो लिखा पूरे शरीर में चोटें थी। डॉक्टर अमनजीत सिंह, उनकी मोहर सब साइन है। इसके बाद दूसरी रिपोर्ट दिखाता हूं। ये सीख लो किस तरह से मूर्ख बनाया जाता पूरे भारत में, पूरी दुनिया में। अब पता चला, ये कोई हमें वकील नहीं बताया शशि सर ने, ये भोसड़ी वाला तो साथ ही था ना, है? ये फाइल सब निकला ली थी, उसके पास भी सब है। ये नहीं बताया कि नहीं रामचंद्र ये गलत है। और ये उस समय फाइल निकलवाई थी उससे, हरीश से। आगे दूसरी रिपोर्ट, ये देखिए, ये इलाज है इसका। इलाज देखिए कैसे इलाज है, आप यही देख के आदमी डर जाता है। इलाज क्या है? और ये वाकायदे न्यायालय में लिखा हुआ है कि न्यायालय में इसने जमा किया है, ये बदल नहीं सकते। विर्क हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, बस वही सब कुछ। ये अस्पताल का पता लिखा हुआ है, 363-364 रणधीर लेन नियर दयाल सिंह कॉलेज करनाल। ये अस्पताल है हरियाणा में, और घटना हुई है उत्तर प्रदेश में। देखिए फोन नंबर 0184-2270-332,
दूसरा है 0 से 84 40 11 165 11/9/2024। हाँ, पेशेंट नेम वही सुल्तान सिंह, एज 56 साल, UHID नंबर 31545 कैटेगरी IPD नंबर 7451/24, डॉक्टर वही डॉक्टर बलजीत सिंह बिर्क। ये पूरी रिपोर्ट है। MP एंटिंगल BSR और ब्लड ग्रुप, ये टेस्ट ब्लड की टेस्टिंग क्या है, ये सब टेस्टिंग कर लेगा, कौन क्या TLC DLC फलाना डिब्बा, ये पूरा ब्लड ग्रुप का जांच का है ना। आगे दिखाता हूं, ये दूसरा वही अस्पताल का दूसरा इलाज का, वो तो टेस्ट हो गया। विर्क अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड, बस वही पूरा पता, रिसिप्ट नंबर 5867, डेट 11/9/2024 और पेशेंट नेम सुल्तान सिंह, एज 56 साल, एड्रेस विलेज लिबासपुर करनाल, UHID नंबर 31545/24, IPD नंबर 7457/24, कैटेगरी जनरल, अमाउंट 12,000 रुपए, 12,000 रुपए अमाउंट। रिसिप्ट मोड केस इन रुपीस, रिसिप्ट विथ थैंक्स फ्रॉम सुल्तान सिंह। बताइए, 12,000 रुपए इलाज में लगा इनका, पैर भी तोड़ डाला, हाथ भी तोड़ डाला, पूरे शरीर में हम लोगों ने मारा पीटा, एक बाद इलाज में केवल 12,000 रुपए खर्च हुआ और 600 रुपए की मेडिकल रिपोर्ट। आप सोचिए भैया, सोचिए 12,000 रुपए इनका लगा, इतना इनको मारा पीटा हम 4 लोगों ने, और 12,000 रुपया में तो जरा में हो जाता है। ये सब पूरी जांच रिपोर्ट वही है, ब्लड है, मोनोसाइट, स्नोफिल, PCV, MCV, MCH, RBCS काउंट, प्लेटनेस, ब्लीडिंग टाइम, क्रॉथिंग टाइम, ये सब, ये देखिए, ये पूरी ये सब रिपोर्ट लगी है, ये रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट लगी। टोटल 12,000 रुपए खर्च हुआ। अरे भोसड़ी वाला मिल जाता तो मार लेते कम से कम घा करके ना, फिर 12,000 रुपए दिखाता तो अच्छी बात थी। 12,000 रुपए खर्च हुआ इसका इलाज में। यह है मेडिकल रिपोर्ट, और आप लोगों को पता ना हो तो आप लोग डर जाओगे, अरे यार ये तो बड़ा मेडिकल अलग से बनाया था। फिर हमने क्या किया कि विर्क अस्पताल के इन नंबरों को फोन किया, और जब फोन किया तो वहां का जो असिस्टेंट उसने उठाया फोन, वो हरविंदर विर्क सिंह हैं, उनका नंबर मुझे दिया कि सर उनसे बात कर लीजिए। वो चले गए, शाम मीटिंग की बात थी। मैंने उनको फोन लगाया, वो कहीं अपनी बेटी, छोटी बेटी होगी, किसी के साथ पर कहीं जा रहे थे बच्ची को सामान दिलाने, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं अभी घर पे आ गया हूं और आप हमारे पास ये सारा एविडेंस भेज दीजिए, हमारे जो मेडिकल की रिपोर्ट वगैरह है, और हम कल आपको पूरी बात बताएंगे। मैं ठीक सर, उनसे बात, रिकॉर्डिंग भी उनकी हमारे पास है। उनको मैंने भेज दिया उनके व्हाट्सएप पे। दूसरे दिन सवेरे उनको फोन किया तो वो मेडिकल रिकॉर्ड रूम ही देखते हैं। तो आप ये याद रखना कि कभी भी आप अस्पताल में इलाज कराएंगे तो आपका पूरा रिकॉर्ड वहां सुरक्षित रखा जाता है, ये ध्यान रखना। हाँ, हमें नहीं पता था कि रिकॉर्ड पूरा सुरक्षित रखते हैं। तो वहां उसको बोलते हैं MRD, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। हाँ, तो वो मेडिकल रिकॉर्ड रूम डिपार्टमेंट पूरा देखते हो। तो उन्होंने जब इनके सब सबूत भेजा तो ये पूरे नंबर से उन्होंने पूरी फाइल निकाली, और फाइल निकालने के बाद कहते हैं भैया ये हमारा मेडिकल नहीं है, ये मेडिकल ऐसा नहीं है, इनके तो ये भर्ती तो हुआ हमारे आदमी, ये पक्का भर्ती हुआ है, लेकिन झगड़े में नहीं भर्ती हुआ है, और ना कोई इसके चोट पोट में कहीं गिर गुर गया था तो इसके एड़ी में हल्की सी चोट आई थी। ये नॉर्मल टेस्ट है, ये कोई मारपीट के टेस्ट नहीं है।
और सबसे पहले कहना यहाँ MLR देखिए, ये किस अस्पताल की MLR लगी है। MLR को शॉर्टकट बोलते हैं। ये मेडिकल लीगल रिपोर्ट है, जो कानूनी में प्रयोग कर सकते वो रिपोर्ट देखिए आप। इसमें MLR कहां कटी है, मेडिकल रिपोर्ट है ही नहीं। मेन MLR होती है, मेडिकल रिपोर्ट लगाए तो लिखकर बताता है, तो लिखता है। तो ये इस तरह से फर्जी वाला करते हैं। और इसमें और आपको बता दूं, इसके सबसे नीचे देखो लिखा हुआ है, ये सबसे नीचे ये आप देखिए, ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं सबसे नीचे। इसका मतलब बताता हूं आपको। ये सब परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने दया की, तभी हम पढ़ पाए, नहीं हम नहीं जान सकते थे। इसमें नीचे क्या लिखा हुआ, तीनों में 3 कापियां हैं अलग से। ये वाली, ये महिला क्लिनिकल लेबोरेटरीज जहां जांच हुई है, इसमें क्या लिखा है, सैंपल कलेक्शन फैसिलिटी एट होम इज आल्सो अवेलेबल। मतलब सैंपल ब्लड जांच कराना किसी से, तो मतलब घर में ये फैसिलिटी आपके घर से वो ले जाएगा आदमी। नॉट फॉर मेडिकल लीगल पर्पस। ये जो है मेडिकल लीगल पर्पस नहीं लगा सकते आप, ये कहीं भी आप कानूनी प्रक्रिया के लिए आप नहीं लगा सकते, स्पष्ट लिखा हुआ है। और ये हरामजादे कैराना कोड में लगा रखा है। इस साले हरामजादों कमीनों, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। नीचे लिखा है, रिपोर्ट इज वैलिड फॉर सेम डे एंड सेम सैंपल। वे उसी दिन के लिए है वैलिड, इसके बाद ये वैलिड नहीं है। और कोर्ट के लिए तो है ही नहीं, कानून के लिए तो है ही नहीं। इस तरह से नीच काम करते हैं और कहते हैं हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। और जब इनकी हम मां बहने करते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के नाम के फर्जी शिष्यों को तब बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। अब बताइए, ये मेडिकल रिपोर्ट है। हम एक बार गए, पहली बार आप लोगों से सहयोग लिया, आप लोगों ने सहयोग दिया और आपके पैसे का एक एक हमने उपयोग किया। और जो 31 रुपए बचा है वो रखा हुआ है। लेकिन आपके पैसे से हमने रोटी नहीं खाई कहीं। आपके पैसे से चश्मा जरूर लिया, ये चश्मा हम अपने पैसे भी ले सकते थे, लेकिन आपके पैसे से हमने रोटी नहीं खाई। अपने जेब से रोटी खाई और एक भगत बेचारा मिल गया था जबरदस्ती, वहां उसने हमें खाना खिलाया। वो पैसे उसमें नहीं जोड़े हैं। क्यों? आप लोगों ने बहुत विश्वास करके पैसा दिया। हम पवन ठग और संजय ठग मैनेजमेंट की तरह और मुसल की तरह नहीं, एक एक पैसे का हिसाब दूंगा। और अगर आपको नहीं दूंगा और आपसे गलत बोलूंगा ना, वो परमात्मा देख रहा, वीडियो तो बनी रहा। आप लोग यहां तो कोई बात नहीं बोलोगे, कहते ठीक भाई तो जो कुछ भी कर, लेकिन परमात्मा त्रिकुटी में सब दिखाएगा, तब हम क्या जवाब देंगे। तो भगत भाइयों, 31 रुपए अभी भी 3100 के लगभग रखा हुआ है। और हमारे देवपाल भगत जी कह रहे होंगे कि हमें नहीं पता था सहयोग करने के लिए। अरे भगत जी, जब जरूरत होगी तब देखा जाएगा। और वो अगर मुझे कोर्ट जाना पड़ा, अब अपनी मर्जी से नहीं जाऊंगा। जब तक मुझे बुलावा नहीं आएगा तब तक अपनी मर्जी से नहीं जाऊंगा कोर्ट। और वहां जा करके इनका पूरा खुलासा करूंगा, हरामजादों का, सतलोक आश्रम शामली का पूरा खुलासा करूंगा, एक एक। और देखिए, ये जो गवाह हैं, इन हरामजादों ने भी अपनी गवाही दी, लिखित में फोटो लगा दी। ये हालात है। ये और है, ये बार एसोसिएशन का वकील। अब वकील के बारे में सुन लो, वकील के बारे में बार एसोसिएशन, ये सब समझ जाओ। ये वक्त कभी भी आपका बुरा वक्त आ सकता है, फिर रोगे हाथ पे हाथ धर के। अपने गुरु से याद कर लो, अभी भी समझ जाओ। घर परिवार बच्चों का जो जिम्मेदारी दी है अपना करो, अच्छी बात है, करना चाहिए।
लेकिन संत रामपाल जी महाराज की तरह सोच लो, कल आपके साथ भी ऐसा बुरा वक्त आ सकता है कि तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे जिंदा रहते तुम्हारे फोटो पर माला चढ़ाएं। तो ये सीख ले लो अपने गुरु से, अपने गुरु के लिए समर्पित हो जाओ, ये ध्यान रखो। देखिए बार एसोसिएशन, वकील का जो क्या कारनामा, न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहराना, मैं अपनी ओर से प्रमोद राणा एडवोकेट को उपरोक्त पद कार्य वाद के कार्य के लिए नियत कर शुल्क देने का वादा देकर अपना एडवोकेट नियुक्त करता हूं। महोदय मैं ये अधिकार देता हूं या देते हैं कि इस वाद में यह हमारी ओर से कार्य करे, आवश्यक प्रश्न पूछे और उत्तर दे, तर्क करे, यदि आवश्यक हो तो पंचों के निर्णय का लिखित विरोध करे, संधि पत्र स्वीकार करे या उठा लेवे, डिग्री प्राप्त हो जावे तो उसको जारी करावे, डिग्री का रुपया व्यय हर्जाने या किसी प्रकार का रुपया जो न्यायालय से हमें मिलने वाला हो वो लेवे। बताइए, मिलने वाला वो ले न्यायालय से ना, हमें मिलने वाला लेवे, मेरे ओर से न्यायालय में प्रस्तुत करे, कोर्ट फीस व स्टाम्प दे या वापिस लेवे, प्राप्ति पत्र लेवे तथा प्रमाणित करे, नकल प्राप्त करे, न्यायालय की अनुमति से मिसल देखे, आवश्यकता पड़ने पर वाद स्थगित करावे व इस वाद के संबंध में जो कार्य आवश्यक समझे करे, पैरवी के लिए अपनी ओर से कोई दूसरा एडवोकेट नियुक्त करे, यदि आवश्यक तो अपील करे, निगरानी प्रस्तुत करे। ये आदि सब लिखते, ये मतलब जो है पूरा लिखा हुआ है। प्रमोद राणा एडवोकेट, साक्षी विश्वास और अधिवक्ता, ये सब पूरा ये हालात है। बार एसोसिएशन का पूरा जो है ना ये लेटर लगा हुआ। सुल्तानपुर, सुल्तान नामक व्यक्ति ये अधिकार दे रहा है इनको कि जो भी पैसा मिले वो अपना ले और ये सारी जिम्मेदारी निभाए, अपना अधिकार दिया है, जिसको कहते हैं वकालतनामा। ये हालात है। वकील फर्जी झूठा, वकील के परिवार है ना, वकील के भी लड़के बच्चे हैं, हमेशा माता पिता ने और स्कूल में टीचर ने सबने सच बोलना सिखाया ना, सच का समर्थन करना सिखाया। और ये वकील होकर के ना, इसके भी लड़के बच्चे परिवार हैं और ये झूठी रिपोर्ट लगा रहा। शर्म नहीं आती इसको? इसको नहीं पता किस नरक में जाएगा, कुत्ते की मौत मरेगा वकील। इसलिए अपने लड़कों बच्चों से कह दो, अगर वकील हो ये गलत काम न करे। और पहली बात, अपने लड़कों बच्चों को वकील बनाना ही नहीं, चाहे भूखे मर जाएं, लेकिन वकील मत बनाना, नहीं तो यही कुकर्म करेंगे। कोई इनकी सैलरी तो होती नहीं है, सैलरी तो होती नहीं है। जाते सुबह से क्या दशा होती है नए वकीलों की, सुबह शाम तक बोनी नहीं होती है, फिर वो झूठ फरेबी 420 करते हैं। इसीलिए तुम्हारे केस लिंगरान किए जाते हैं। दौड़ाते रहो, हर तारीख पे आओगे। 10 केस फंसे हैं, अगर 100 200 रुपया दिया तो 2000 रुपये हो गए। ये फालतू की 2000 के महीने 50-60 हजार की कमाई हो गई। और आयो तारीख लिख दे, जाओ तारीख दे दिया, तारीख दे दो, दौड़ते रहो, मर जाओ सारे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तारीख दिलाते रहेंगे, है कुछ नहीं। यही हो रहा। तो जानकारी ही बचाओ है, जानकारी ही बचाओ है। इसलिए हम कोर्ट गए थे, कोर्ट का हमने सम्मान किया और कोर्ट में अपनी पूरी बात कह करके आए थे कि सर मैं गरीब आदमी हूं, मैं ही रिक्शा चलाता हूं और मैं ये पैसा दूसरों के द्वारा मांग करके लाया हूं और मैं वकील नहीं कर सकता, मैं फीस नहीं दे सकता। सच बोलने में कौन सी आफत है? तो इसीलिए भगत भाइयों, बंदी छोड़ की जैसे परमात्मा दया की, तो ये अब 4-5 दिन ऐसे चलेगा। रोज एक नया प्रमाण, रोज एक नया सबूत आप तक पेश किया जाएगा। ये सतलोक आश्रम शामली के गुंडों का पूरा खुलासा होगा, पूरा खुलासा किया जाएगा। ऐसे ही बंदी छोड़ की दया रही तो कल भी इसी समय लाइव आऊंगा और स्टिकर पोस्टर बना डाल दिए जाएंगे। अब ये परमात्मा ने दया की तो 3-4 दिन लगातार लाइव आऊंगा,
कई अलग अलग मुद्दे पर, क्योंकि इस समय जरूरी है कि हमें ये सब सच्चाई और जन जन तक पहुंचाने के लिए इन गुंडों कारनामे, ये जो कैराना कोर्ट की वो है, वो सब इनका सबका काला चिट्ठा दिखाना है। और कल ये वीडियो भी निकाल के दिखाऊंगा, जो 4 लोगों के नाम दिए हैं, जो लोग आपको पता होगा, लगभग साल भर पहले की बात होगी। हाँ, जब ये घटना हुई तभी ये वीडियो गए, ये लोग थाने में गए हैं, इनके सबके वीडियो हैं, देखिए इनके वीडियो हैं। ये जो थाने में गए हैं मनोज वगैरह, मनोज, सोनू, इनके सबके वीडियो है। अजय और प्रीत मेहता, इनके सबके वीडियो हैं। जो ये चैनल वालों ने, प्रेस वालों ने उनसे सवाल किए थे, वो थाने की वीडियो है। और इसके बाद ही हरामजादे उसको सुल्तान को फंसा दिया, तुम मरो जाकर के ना। यह है देश राज गुंडा। और सुल्तान तो आश्रम में नौकर है, इसको सैलरी चाहिए। और 2 लड़के जो गवाह है वो भी नौकर होंगे वहां पे, हराम के खा रहे हैं, बढ़िया माल छान रहे हैं। इनको मजबूरी है, जैसा देश राज कहेगा वैसा करेगा, क्योंकि इनको सबको ऐसा फांस लेते हैं लोग कि इनके घर की इज्जत तो सब लूट लेते हैं। आप ये नहीं चाह कर बोल सकते। तो ये हालात है इनके। तो ये है देश। और ये अब कौन से आश्रम में सेवा कर रहे हो? ये सारा कुछ दे दिया ना, इसलिए बंदी छोड़ ये सब दया कर रहे हैं। दूसरी बात, सजा फांसी से क्यों डरना? ज्यादातर भगत सिंह पर डर जाता है, अरे यार फालतू नाजायज सजा हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर कहीं हमें सजा हो जाती ना, ये अभी कहीं सजा हो जाए, तो 99% संतराम पाजमा आशीष उल्टा होके नाचेंगे। सीधा दुनिया नाचती है, ये उल्टा होके नाचेंगे, बड़ी खुशी मनाई। देखा रामचंद्र को सजा हो गई, देखा। और कहीं कहीं 10-11 साल तक अगर जेल में हम होते, तब तो फिर कहने क्या था कि देखो परमात्मा ने मदद नहीं की, परमात्मा ने मदद करने की भूल गए। अरे सच के लिए हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज 11 साल थे जेल में, सच के लिए। कहते उनके गुरु ने क्यों मदद नहीं की, उनके परमात्मा ने क्यों नहीं मदद की? यही तो सवाल लोग करते हैं कि 600 साल पहले जब कबीर साहब परमात्मा थे, वो तो जेल से निकल आते थे, वो तो मुर्दे को जिंदा कर देते थे। तुम्हारे गुरु कहे नहीं जिंदा कर पाए, तुम्हारे गुरु 11 साल तक जेल से बाहर क्यों नहीं आ पाए? अब कहते हो परमात्मा है, परमात्मा है, लीला कर रहे हैं। आप कह रहे हो लीला कर रहे हैं, और 2018, 19 और 2014, 15 में कह रहे हो तो न्याय नहीं मिल रहा है, 15, 16, 17 में। अरे साले दोगले हो, तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई दोगला होगा? अपने आप को संत राम पाजमा के शिष्य कहने वाले नीचो, तब तो कहते मुझे भारतीय जनता पार्टी न्याय नहीं दे रही, सरकार में न्याय नहीं दे रही, मर जाएंगे। धरना प्रदर्शन करते थे, काले दिवस बनाते थे, हर तारीख पर ये सीतेसी करवाने जाते थे। अब भोसड़ी वाले क्यों नहीं जाते हो? तब तक दर्शन करने जाते थे ना। अब माधव चो तो तुम्हारे दर्शन होने लगे आश्रमों में, अब जेल जाने को जो थोड़ी है। अब हिसार कोर्ट के आसपास नहीं जाओगे तो इन भोसड़ी वालों गाली ना दे के पूजा करेंगी, हैं? अब कहते हम सिर से भूल गए 4 दिन बाद, हैं? धरना प्रदर्शन जगह जगह देते थे, जगह जगह ज्ञापन देते थे, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नाश हो, जज का नाश हो। आज उसी भारतीय जनता पार्टी को बाप बना लिया, उसी भारतीय जनता पार्टी से मिलकर कांड कराया, और उसी भारतीय जनता पार्टी के राज में 4-4, 5-5 आश्रम बनवा दिए। पूरे भारत में 11-11 आश्रम बन गए, 12-12, 13-13 हो गए, हैं? भारतीय जनता पार्टी को बाप बना लिया। और फिर भोसड़ी वालों कहोगे रामचंद्र गाली दे रहा है, तो तुम मादर चौधरी गाली नहीं दूंगा दोगलों को। भोसड़ी वालों, तुम्हारे घर में जो माए हैं वो नहीं कह सकती कि तू ये क्या कर रहा है? उनको नहीं दिखाई दे रहा कि ये ऑडिटर नामधन संचालक साले पैसे कहां से ला रहे हैं, ये मौज कैसे हो रही है, अनारो माई अंजू मंजू मौज कैसे ले रहे हैं? ये ऑडिटर नामधन संचालक, इनके बच्चे, इनकी पत्नियां, इनकी माँ, इनके बाप कैसे मौज कर रहे हैं? और जिनके माँ बाप इन गुंडों का विरोध करते हैं उनके लिए गालियां घुतड़ी है, और जिनके माँ बाप भी मौज कर रहे, ऐश कर रहे, लड़के का लड़कियां अयास कर रही हैं। अरे देखो सुभाष चंद्र नामदान संचालक, कोई साले के पास काम नहीं है, एक चकिया थी वो भी बंद पड़ी है, कभी नहीं चलाई। अजय नामदान से भूखों मरता था। वहां देखिए इसके बच्चे, इसके लड़के, इनकी लड़की 1.5, 2 लाख रुपए के मोबाइल लिए घूम रहे हैं, उन भोसड़ी वालों गाड़ी नहीं देंगे? ये कहां से पैसा आ रहा है जब तुम काम नहीं करते हैं?
ये भक्तों की मेहनत कमाई का पैसा है। लेकिन चुपचाप तुम बैठे रहो, लेकिन हम तो नहीं चुपचाप बैठ सकते, हम तो आवाज उठाएंगे। अरे हमें तो एक दिन मरना है, मरने से क्यों डरते हो? बचोगे नहीं, चाहे जहां रहो, रात में सोओगे, सुबह टेढ़ करे मिलोगे। इसलिए अपने गुरु के लिए सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात। अरे साधना जी का हाथ कटे तो कट जाने दो। अरे साधना जी ने तो वो अपने गुरु के ज्ञान की वजह से ना, जो भी समझो, उसने दोबारा बकरा नहीं काटा उल्टा। बात बाकी सब कहानी आपको मालूम, लंबी कथा नहीं बदलती। अपने हाथ कटवा लिए और तुम साला अपने गुरु के लिए बोलने के लिए घर में बैठे हो। तुम्हारा गुरु 11 साल की यात्रा से है और तुम अपने गुरु के लिए नहीं बोल सकते। तुम्हें डर है कि हमें सजा हो जाएगी, हमें फांसी हो जाएगी, हमें जेल हो जाएगी। इसलिए तुम रामचंद्र को कहते हो गाली दे रहा है, गाली नहीं देना चाहिए। तुम बैठे रहो घर में चुड़िया बने। अरे सेव सम्मानिकी के घर में जब कबीर साहब गए, शेख फरीद गए हैं, तीनों लोग जब वहां गए, कबीर साहब, शेख फरीद और वो तीसरे वो कमाल, घर में उनके खाने का नहीं था। अब वो चाह रहे तीनों लोग सेव सम्मानिकी कितना परेशान रहे। और जब कुछ नहीं, उस सारी उनकी जो अपना कार किया, अपने गुरु को भोजन कराने, वो सब उसमें फेल हो गए, सफल नहीं हुए। तो अपने लड़की गर्दन काट दी, अपने लड़की गर्दन काट दी। ये सत्संग सुनते हो कि डोब बांट के गीत है। अपने गुरु को भोजन कराने के लिए अपने लड़के की गर्दन काट दी। 11 साल तक तुम्हारा गुरु यात्रा सह रहा है तो तुम खुशियां मना रहे हो हैं? तुम्हें डर लगता है? ये डर ही तुम्हें मार डालेगा। एक दिन मर जाओगे, कुत्ते बिल्ली की तरह चले जाओगे, कोई जिंदगी का नहीं पता। अरे तो इसलिए समय मिला है, इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। ये सेव सम्मानिकी की तरह एक ज्ञान को समझ लो, अपने गुरु के लिए समर्पित हो जाओ। एक शीश अपने गुरु के लिए दे दो। ये तो परमात्मा सिखाए ना, सिर साटे की भक्ति और कुछ नहीं बात। सिर सौंपा सदगुरु को, सफल हुआ है शीश। ये अब वही है, सिर साटे की भक्ति वाला है। तो समय रहते जाग जाओ। आप सोचो, आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में आप जैसे 2-4 लोगों के अलावा है किसी का आवाज खुलती है? सब लग गए अपने अपने बर्फ में। कैसे बोल रहा था सचभूषण और ये हरीश, उमेश, वीरेंद्र, त्रिभुवन, राकेश, कितने मठाधीश थे, कहां मर गए साले? अब ये केवल पीछे पीछे चलने वाले थे। इसीलिए परमात्मा ने वक्त पर हमें हर एक व्यक्ति से अलर्ट करवाते जा रहे हैं। परमात्मा इसीलिए कहते ना, समृत झाड़ू देते कहीं कांटा ना लग जाए। वो परमात्मा पहले से साफ करता चला जाता, रास्ता पहले से साफ करता चला जाता। देखिए कितना उठा था अनूप बयाना खेड़ा वाला, भोसड़ी वाला, हिसार का, कितना उठा था। ये राष्ट्रीय सभा सेवक गुंडों ने उसको उठा रखा था। नया लौंडा 28 साल का तगड़ा तंदुरुस्त, ये तो यही छाटते। और सिक्किम शोकन जो महिला नेत्री है, वो किसान नेत्री, उसके कैसे पीछे पड़ा था, उसको बेचारी क्या पता उतना। हालांकि उसने बहुत जवाब दिया इनको, लेकिन गहराई क्या पता। और वही साला मुझे समझ रखा था। 2 बार थाना फोन कराया, के बाद खुद साला कल फोन किया। आज उसके भाई ने फोन किया, चचेरे भाई ने, जितेंद्र पुनिया ने। बोले अंकल जी आप क्यों इसको गाली देते हो? हमने इसके व्हाट्सएप पे चेक करो, हमने इसको कुछ कहा ही नहीं था। हमने तो इससे बड़े शालीनता से बात किया था। 18 मिनट की ऑडियो है, देख लो, पता चल जाएगा। अपनी तरफ से गलती मत करो और पीछे से भोसड़े वाले को छोड़ो नहीं। हाँ, पीछे से छोड़ो नहीं। तो ये है, तुम्हारी जब कोई मां चोदेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारी तो कुछ हुआ नहीं है, हैं? गाली देना मना किया है। तुम्हारी जब मां चोदेगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। भोसड़ी वालों, गाली देना मना है। बड़े ज्ञानी आ गए भोसड़ी के। गाली देना मना है तो सच बोलना तो मना नहीं ना। गुरुजी 11 साल तक जेल में है ना, तो बोलो ना सच। आओ बोर्डिंग मैदान में, फर्जी पर्चा ले, नाम दीक्षा फार्म,
आके मादर चौथ यहाँ ज्ञान दे रहे भोसड़ी के, सुन लो तुम्हारी माँ का चौदह, घर में बैठे भोसड़ी घास कर रहे हो, माँ चौदवारे अपनी, आओ बाहर मैदान में गाली दे, यही सीखे हो इतने साल में। तुम्हारी माँ का चौदह 11 साल तक गुरु गाली झेल रहा है, तब भोसड़ी अपने घर में बैठे माँ चौदवारे हो। मादर चौथ आई है ज्ञान देने के लिए, गाली देना मना भोसड़ी के, सच बोलना तो मना नहीं है। विदुर जी के सच बोलो ना विदुर की तरह, वो नहीं करोगे। गाली देना मना है। हम तो तुम्हारी माँ चौधे मादर चौधो भोसड़ी, कितनी महिलाओं के साथ, कितनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया इन लोगों ने, कितनी गुंडाई की, कितने रोज महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा, कितने लोगों को मार डाला, इन आश्रमों में कितने लोगों को दफन कर दिया है, कितने बहन बेटियों को बेच डाला। तब तुम्हें भोसड़ी वालों नजर नहीं आते। तुम्हारी जब माँ बहन बेटी के साथ होगा ना तब तुम्हें पता चलेगा, दूसरे बहन बेटी के साथ होता तो कुछ नहीं। हमें भोसड़ी वाले माँ बहन के नीचे गाली देते रहे, तब तुम मादर चौथ कहां मर गए थे? हमें तो बहुत गालियां दी, हम तो 2016 से 2025 तक सुना है, हम तो अभी महीना 2 महीने से चालू किया है। और तुम भोसड़ी वालों क्या सुन पाओगे? यह ना कि मादर चौथ ज्ञान देंगे, गाली नहीं देना भोसड़ी वालों, गाली नहीं देना। तुम्हारी मादर चौथ पूजा करेंगे हम, है ना, इसलिए गाली तो देंगे। हाँ, तुम लोग बैठे अपना आराम से जो है ना पूजा करते रहो, भोसड़ी के मरोगे कुत्ते की मौत। चलो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं सृजन का 20वां पुस्तक का अधिक से प्रचार करते रहो, और परमेश्वर फिर आपके साथ कल किसी नए टॉपिक पर या ये वीडियो सब निकाल करके आपको सुनाएंगे, आप लोग पास भेजेंगे। नेता मंत्री अधिकारी अब बिल्कुल एकदम प्रण कर लिया है, किसी भी कोर्ट में ये मादर चौथ पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में जहां भी ये कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, सतलोक आश्रम संचालक, तुम सभी मादर चौथ सुन लो भोसड़ी वालों। कानपुर से रामचंद्र दास, मादर चौथो कराओ FIR, तुम जितने पे अपनी स्लीप बाप की औलाद हो कराओ FIR। भोसड़ी वालों, जितने तुम्हारे आश्रमों में नेता मंत्री विधायक जा रहे हैं, इन सब मादर चौथों कोर्ट में घसीटूंगा, क्योंकि सबकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हाँ, सबकी, सब मादर चौथों फोन करता हूं, नेता मंत्री अधिकारी, DM SP DGP जितने भी है, सब भोसड़ी वालों के हमारे पास फोन नंबर हैं। और ये कह रहा ना कि सांसद इकरा हसन जो विदेश से पढ़ के आई है, विदेश से पढ़ के आई, और सतलोक असम शामली के गुंडों के यहां जाकर के ना अपने घुटने टेक दिए। इन मादर चौथों के यहां, इन भोसड़ी वालों के यहां, हत्यारों बलात्कारियों के यहां, ये पढ़ी लिखी, विदेश की पढ़ी लिखी महिला नेत्री, समाजवादी पार्टी की सांसद, इसको शर्म नहीं आई? तेरी यही शिक्षा है क्या? है? और उसके साथ जाकर, उसके यहां जाकर के ना सतलोक आश्रम शामली में गुंडों के यहां जाकर के ना, अरे जो मादर चौथ महिलाओं के, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, महिलाओं की बेइज्जती की, जिंदा मार डाला, ये महिला होकर के वहां स्थिति करा रही, कैसे भाषण दे रही। और हमने इसको फोन लगाया, इसका नंबर सर्च किया और इसको फोन लगाया, और इसके असिस्टेंट ने हम बात नहीं कराई मेरी, मैंने लाख प्रयास किया लेकिन बात नहीं कराई। ये यहां आकर के इसको सांसद विधायक बनाए हम लोग, और ये गुलामी करें हरामजादे, ये हत्यारों बलात्कारियों की, गुंडों की, मां बहनों की इज्जत लूटने वालों की, ये सतलोक आश्रम शामली गुंडा देशराज की चमचागिरी करे। ये भारत की जनता को समझना पड़ेगा, और हमें आपको जूता लेकर ये नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए, अधिकारियों के लिए, ये जितने कमीने, ये हमें जूता लेके चलना पड़ेगा। वकील, जज, ये सब मादरचोद भ्रष्ट तुम्हारे पैसे से, तुम्हारी कमाई से ऐश करते हैं और तुम्हारे ऊपर जूता चलाते हैं। इसलिए हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा, इज्जत उतार के किनारे रखना पड़ेगा। इज्जत उतार, अब इनकी इज्जत लेनी पड़ेगी, तभी तुम्हारी इज्जत बचेगी। तुम अपनी इज्जत गंवाते जाओ और ये तुम्हारी इज्जत लूटते जाए, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते जाए, और आप चुपचाप तमाशा देखते रहो, तब आप ज्ञानी हो, तब आप बड़े समझदार हो। ज्ञान दूसरे को देना तो बहुत आसान होता है। और हम किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारे तरफ तो आंख उठा के नहीं दे सकते, हम तो आप ही सब लोग लड़ रहे हैं। अरे हरियाणा के संतराम पाजी महाराज हैं, अरे हरियाणा वालों को
मादर चौथों को समझना चाहिए, इन भोसले वाले को, हरियाणा के लोगों को समझना चाहिए कि तुम बोले अपने हरियाणा के आदमी, तुम्हारे हरियाणा के संतराम पाजी महाराज को 11 साल थे जेल में, और तुम्हें भोसले वालों की इतनी अक्ल नहीं आई कि फोटो में माला चला रहे हो, और तुम जो 4-5 साल तक बाढ़ झेल रहे हो, ये संतराम पाजी महाराज के जेल में होने के कारण तुम्हारी दुर्गति हो रही है। अभी तो और दुर्गति होगी। अभी दान पाठ दसवांश का पैसा लेके जो नाटक करो ना, मोटर लगा दो। काल ब्रह्म ने इसलिए पैसा बढ़ा दिया, जो यूट्यूब फेसबुक से जो तुम पैसा कमा रहे हो ना, जो तमाम यूट्यूबर बना दिए, तुम उनका सब्सक्राइब करो, उनका सब्सक्राइब, सब लोग लाखों करोड़ों में लूटो। अरे एक तमाम ऐसे यूट्यूबर है, एक लड़का है यूट्यूबर जो गरीबों के जो रेहड़ी लगाते हैं पटरियों में, या जगह जो छोटी छोटी दुकान लगा बेचारे बेचते हैं, या वैसे झोपड़पट्टी बना रहते, उनके आ जाता, उनकी झोपड़ी गिरा देता, उनकी दुकान छोटी मोटी जो लगा रखा वो फेंक देता है, तोड़ देता है, उसके बाद सामान देता है, उसके बाद कहता है कि अगर 10 मिलियन इस वीडियो को क्या कर तुम्हारा मैं घर बनाऊंगा, और पता नहीं 100 मिलियन कितने हो गए तो दुबई में घर बना दूंगा। और वो पहला ऐसा यूट्यूबर अकेले जो पता नहीं कितने लोग घर बना दिए, और वो इसी बात है कि जिसका ये वीडियो वायरल था, और जो पैसा आता है उसका घर बना देता है, उसकी दुकान देता है, कहीं तमाम समस्याएं हल कर रहा अकेला। और ये तो मादरचोद अरबों खरबों रुपए इनके पास आ रहा है, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, शेयरशीट, पता नहीं कहां कहां से पैसा आ रहा। और आप लोग सोचते हो ये कर रहे, ये तो हमारे गुरु पर मुंह पर तमाचा मार रही है। तो भगत भाइयों, अपनी अपनी आवाज बुलंद करो। साहेब बंदी छोड़ श्री संतराम पाजी महाराज की जय हो। ये ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक को पढ़ाइए, इसका प्रचार अधिक से अधिक कीजिए। आप सब लोग ये ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक का प्रचार धीमा मत कीजिए, इसका प्रचार जम कीजिए भगत जी। और हम तो भगत जी इसमें भी टाइम नहीं मिल पाता, क्या करें। कल रात पूरी दिन भर लगे रहे मोबाइल में, परसों रात में लगे रहे, अभी भी देखो लगे हैं। आज मन नहीं था आने का, लेकिन फिर भी क्योंकि सर बहुत दर्द करता, कई दिन से जब लगातार कंटिन्यू काम करते रहो। तो भगत भाइयों, दास अपने शब्दों के विराम देता है। कल फिर किसी टॉपिक लेकर आएंगे। अब यही टॉपिक 3-4 दिन चलाएंगे अलग अलग करके ना, इस सारे आश्रमों का इन्हीं का टॉपिक चलाना पड़ेगा। और ये वीडियो अधिक से शेयर करो। और सत साहेब, सभी भाई बहन मिलकर के हम सत साहेब बोलते हैं। जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं सबको बंदी छोड़ श्री संतराम पाजी महाराज की जय हो। सत साहेब, बंदी छोड़ श्री संतराम पाजी महाराज की जय हो। सत साहेब, सत साहेब।